हमारे पास सेव हो रहा है। अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने देखा, रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। लास्ट टाइम हमने डेटाबेस, सर्वर और फ्रंट एंड तीनों को कनेक्ट किया था। रिएक्ट के एप्लीकेशन बनाई, उसमें सिर्फ 4 बटन बनाए थे हम लोगों ने। एक क्रिएट के नाम से, एक मैंने बटन बनाया था डिलीट के नाम से, और एक रीड के नाम से, और एक अपडेट के नाम से। अपडेट रह गया था, बाकी 3 जो है वो हमने कर लिए थे। बड़े सिंपल सा काम था, हमने तीनों का क्या किया था भाई, सिंपल कनेक्ट करवाया था। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करते थे क्रिएट वाले बटन पर, तो हमारे पास सामने प्रॉम्प्ट आ जाता था। हमने शॉर्टकट रखा था प्रॉम्प्ट आता था, नाम देते थे और उसको डेट ऑफ बर्थ या ईयर जो भी रखा था उसको ओके करते थे। हम जाके देखते थे डेटा हमारे पास सेव हो जाता था। कहाँ पर सेव हो जाता था? डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता था। हम ऐसे डेटा सेव करवाते थे बार बार। उसके बाद हम क्या करते थे, रीड के बटन पे क्लिक करते थे, कंसोल पे हमारा पूरा डेटा आ जाता था। फिर मैंने बताया था इसको आप मैप मेथड लगा के प्रिंट कराना चाहो, आप डेटा को वहाँ सामने प्रिंट कराओ स्क्रीन पे, ठीक है, वो भी कर सकते थे। जब आप गेट कर सकते हो कंसोल में प्रिंट करा सकते हो रिएक्ट के, तो कंसोल से यहाँ पर भी करवा सकते हो। तो हम रिएक्ट की कंसोल में प्रिंट कराते थे, ब्राउजर की कंसोल में सारा डेटा मंगवाते थे। वो भी मैंने बताया था किस तरीके से लाना है, वो ले आते थे। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता था हमारा, नेक्स्ट काम हम डिलीट करते थे। वो आईडी नंबर पूछता था, हम आईडी वहाँ से एटलस होंडा वाली जो वेबसाइट है, एटलस होंडा कहना एटलस मोंगो डीबी की जो वेबसाइट है, वहाँ से जाके कॉपी करते थे, और जो हमें डिलीट करना होता था वो हम डिलीट कर देते थे। ठीक है भाई, यहाँ तक किया था। अपडेट वाला काम रह गया था। अपडेट क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा ही नहीं था। अपडेट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले app.get किसके लिए पड़ता है लगता है? देखो 3 मेथड है। एक app.post का मेथड कब चलता है? जब कोई चीज क्रिएट करनी है, जब क्रिएट करनी होगी तो डेटा पोस्ट किया जाएगा, तो वो क्रिएट है। गेट कब किया जाएगा? जब डेटा चाहिए होगा, रीड करना होगा। डिलीट कब होगा? जब डेटा डिलीट करना होगा। और अपडेट करने के लिए क्या होता है? app.put का मेथड होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको हटा देते हैं। हम सिंपली ये यूज़ करेंगे फाइंड आईडी। हाँ नहीं, ये वाला प्रोजेक्ट नहीं, वो जो वहाँ बनाया था वो कनेक्टेड है, इसको भी कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ आते हैं, पहले तो हम यहाँ पर आके, और 1 मिनट इसके अंदर हमारे पास मसला आ रहा था। यहाँ हमारे पास एक पंगा आ रहा था, वो क्या था कि हम यूज़र डॉट मेथड चला रहे थे और एरर आ रहा था। ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, यूज़र डॉट फाइंड चलाता हूँ। फाइंड, और फाइंड करने के लिए मैं एक आईडी दे देता हूँ इसको। आईडी कॉलन, और आईडी की जगह फिलहाल यहाँ एक काम करता हूँ, नेम दे देता हूँ। नेम इजी रहेगा मेरे लिए नेम को ढूंढना, और नाम में दे देता हूँ बिलफर असल। तो ये करेंगे जो बंदा लॉगिन हो उसी को एडिट करें। हाँ, जो बंदा लॉगिन होगा वही एडिट। तो जो लॉगिन होगा उसका डेटा आपके पास खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसी बात है, जो लॉगिन होता है उसका, जब हम कई दफ़ा नहीं, जो लॉगिन होता है उसका सामने नाम शो कराते हैं, तो उसका डेटा बैकएंड पे भिजवा भी तो सकते हैं। जो न काम हम वहाँ फ्रंट एंड पे कर सकते हैं, डेटा कनेक्टेड है तो डेटा बैकएंड पे भी भेज सकते हैं। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि सामने बिल पर ये है डेटा, इसको हमने क्या करना है? एडिट। और एडिट वाला भी ये काम करता हूँ, ये कर देता हूँ मैं, चलो यही दे देता हूँ ये। और इसके बाद हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इस पर कर देता हूँ मैं डेटा टू रीड को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है भाई, पुट चलेगा यहाँ पर, एसिंक्रोनस में वेट फाइंड का मेथड चलेगा, और नेम में असद को ढूंढ कर ला के देगा। हम ये देख लेते हैं, ये लॉगिन करके रखता हूँ, मैं देखता हूँ असद मैंने रखा हुआ है या नहीं। जो नाम रखा है वही मिलेगा। चल जा भाई, सबर में अपना डेटा कनेक्ट कर लेता हूँ, ये बहुत टाइम लगाएगा। authentication.mongodb स्लो चल रहा है यार ये।
लॉगिन एरर। जबरदस्त बनाया एरर वाला पेज। क्या? हाँ तो बेटा वहाँ मैंने 404 लिखा था ना, आप उसकी जगह स्टाइलिंग कर सकते हो। वो एक पेज था ना, एक पेज बनाया था, उसमें मैंने सिर्फ हेडिंग डाली थी H1 और 404 किया था। आप एनिमेशन डालो, कुछ भी डालो, वो आपकी मर्जी। यहाँ आते हैं और क्या मसला है यार, लॉगिन फेल्ड कर दिया इसने। ये दिमाग ख़राब कर रहा है। खैर आओ इधर, हम डेटा भेज देते हैं, हमें पता है। पोस्ट पे जाता हूँ और क्या नाम दे रहा था मैं, असद। असद को कर देता हूँ मैं यहाँ पर सेंड, और सेंड के लिए ये नहीं है, पोस्ट ही है ना, तो क्या चक्कर है। बहुत तंग करता है ये, बहुत ज़्यादा। चलो भाई ये तो आ गया, और ये आ गया, लेकिन अभी भी वो नहीं है, कंप्लीट डेटा नहीं आ रहा। कलेक्शन देख लेते हैं। बहुत टाइम लगा रहा है। तो मैं यहाँ आता हूँ और 5000 पे सेंड करता हूँ डेटा। हो गया सेंड असद का डेटा, ठीक है। और एक काम करता हूँ, गेट वाले मेथड पे भी जाता हूँ। गेट का है, गेट गेट गेट, और यहाँ भी देख लेता हूँ। ठीक है भाई, सही है। साद, अली और imran@gmail.com ये भी दिया हुआ है मैंने, इसको तो डिलीट करूँगा। यस डिलीट। साद और अली दिया हुआ है, और ये मैंने अभी जो डेटा भेजा वो भी आ जाएगा इसमें। अच्छा मैं आता हूँ, रीड का है, रीड गेट। गेट जब करूँ मैं तो डेटा टू रीड ना आए मेरे पास। डेटा टू रीड के अंदर एक ही डेटा दे रहा है ना, मुझे दे दे यार। जिसमें एक ही डेटा दे रहा है, कॉन्स डेटा टू रीड अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड। रिक्वेस्ट जो आई है वही दे सकता हूँ। और दूसरा ये कि यार ये डेटा तो जमा हो रहा है, यूजर मॉडल डेटा, खाली इसकी जगह आ गया डेटा। डेटा डेटा कहीं, डेटा 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 प्रिंट करा देगा। गेट पे लगाया भाई, ये आता है यहाँ पे, और गेट कर लेता हूँ। अच्छा गेट में मैंने लगाया भाई, गलत है ना। गेट में मैंने लगाया ये, गेट में मैंने लगाया हुआ है कि भाई ये डेटा मुझे दे दो। रिस्पॉन्स में मैं सिर्फ डेटा ले लेता हूँ। डेटा कहाँ है मेरे पास, डेटा तो पोस्ट में बना हुआ है, तो इसको यूज़र मॉडल के बराबर देना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्या एक पंगा है, रिस्पॉन्स चेक करते हैं हम डेटा क्या करता है। यहाँ पर देखो आ गया ये डेटा, 1 2 3 डेटा आ गए मेरे पास। चलो यहाँ पे इसको मैं कैट के बजाय पोस्ट से आगे डिलीट करता हूँ। और पहले डिलीट करता हूँ कौन सा डेटा, और डिलीट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये भी क्या लगाया था मैंने देखा ही नहीं है। डिलीट के लिए मैंने मांगा है डेटा टू रीड अवेट आईडी चाहिए डिलीट के लिए भाई। यहाँ मैंने पास करनी है आईडी, तो आईडी मैनुअल दी है,
आईडी मैनुअल दी हुई है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, एक डेटा डिलीट करता हूँ और मैं अली का डेटा रिमूव करता हूँ चेक करने के लिए। इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ आने के बाद अली की आईडी पेस्ट करता हूँ। ठीक है भाई, सेव करता हूँ, रिक्वेस्ट पे जाता हूँ और डिलीट के लिए मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं यूज़र बस डेटा ये कर देता हूँ। अगर यूज़र डिलीट हो जाएगा तो यूज़र डिलीटेड, अगर हो गया बाकी तो यहाँ चेक कर लेता हूँ। इसके बाद एक डेटा आ गया हमारे पास अपडेट का ना, अपडेट करके देख लेते हैं। बहुत स्लो चल रहा है यार। चलो भाई ठीक है और सही है, ये 2 ही डेटा बच गए मेरे पास। सही, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और डेटा को एडिट करने के लिए पुट पर आता हूँ। पुट पर मैंने क्या लगाया हुआ है ज़रा इसको समझते हैं। पुट पर मैंने मेथड लगाया हुआ है एक कि मैं कहता हूँ भाई जो डेटा है यूज़र डॉट फाइंड करो नेम असद, असद कैपिटल दिया है शायद मैंने, और असद कैपिटल दिया यहाँ पे तो कैपिटल असद है। असद नेम फाइंड करो और जो नाम मिल रहा है असद नाम, उसको ज़रा डेटा को प्रिंट कराओ आ क्या रहा है। ये कंसोल डॉट लेट जो भी इस डेटा में आ रहा है ये फाइंड करेगा और देखते हैं डेटा में देगा क्या। मुझे कंसोल में ये डेटा चाहिए, कंसोल में चाहिए तो मैं यहाँ इसको प्रिंट करा देता हूँ और ये आ गया और रिक्वेस्ट भेजता हूँ पुट का। उसके लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा, नेम दे दिया वहाँ से रिक्वेस्ट को, हाँ मैनुअली दे दिए मैंने, ये मैंने मैनुअली रिक्वेस्ट दी है। नेम असद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे ही भेजूंगा असद ऑब्जेक्ट जाएगा। देखते हैं अब हमारे पास रिस्पॉन्स में यूज़र अपडेटेड का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये चल रहा है। और कंसोल पर देख लेते हैं अपन, ये चीज़ कंसोल पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास, एरे उसके अंदर क्या है मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास। अब मैं ज़रा इस ऑब्जेक्ट को गेट करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट नेम। अब ज़रा इसको सेव करता हूँ और इसको सेव करने के बाद यहाँ आता हूँ, ठीक है, और अब दोबारा यही चीज़ देखता हूँ। यूज़र डेटा अपडेटेड दे रहा है कंसोल में, रिस्पॉन्स में मैंने क्या दिया है, अच्छा वो कंसोल में आएगा अनडिफाइंड। अच्छा अनडिफाइंड है, इसका मतलब वो दे दिया है उसने एक एरे। एरे पर आता हूँ, एरे है तो फर्स्ट वैल्यू उठा लेता हूँ 0 डॉट नेम कर देता हूँ। ठीक है भाई, मैंने 0 डॉट नेम किया है, पहले वाली की वैल्यू का नेम चाहिए, ये कर देता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। अरे यार एक तो इसने दिमाग ख़राब किया, बट टैब बदलने की आदत है ना। अब ज़रा यहाँ इसमें चेक करता हूँ, असद नाम मिल गया। ठीक है भाई, ये करने से मुझे क्या मिल गया, असद नाम। अब मैं अपडेट करता हूँ, असद को क्या करूँगा अब मैं अपडेट। अब असद को अपडेट में ऐसे करूँगा कि भाई ये नहीं करना, आपने कंसोल पे प्रिंट नहीं कराना। मैंने कहा डेटा डॉट रीड डॉट नेम बराबर हो गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। बॉडी के अंदर जो रिक्वेस्ट में नाम आ रहा है वो आप कर दो चेंज। ठीक है भाई, अब जो बॉडी के अंदर रिक्वेस्ट में नाम मिलेगा वो आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना। और वो यहाँ पर मैंने नाम दिया असद, अब यहाँ जो नाम दूंगा वहाँ पे अपडेट करूँगा, यहाँ पर डेटा अपडेट हो जाएगा। और अपडेट किया हुआ डेटा मुझे प्रिंट भी कराना है अगर, तो मैं यहाँ प्रिंट भी करा सकता हूँ। अगर नहीं करवाना, सिर्फ यूज़र अपडेट दे दूँ तो यूज़र अपडेट कर सकता हूँ। सेव करता हूँ पहले, सेव, और यहाँ आता हूँ, पहले देख लेता हूँ नाम, वेरीफाई करता हूँ रिफ्रेश करके कि भाई मुझे वही डेटा मिल रहा है, नाम में क्या कहीं चेंज तो नहीं हो गया। ये क्या है बेटा, नाम अभी क्या आ रहा है, असद ही आ रहा है। मैंने असद का नाम चेंज करके कोई और नाम रखना है। ठीक है, आओ यहाँ पे। उसके लिए मुझे यहाँ चाहिए बॉडी में जो नाम दूंगा नेम बराबर है, और नाम किसके बराबर दे दूँ, हमजा। यहाँ आ गया हमजा। फॉर्मेट करता हूँ यूज़र डॉट पोस्ट और कर देता हूँ सेंड। यूज़र अपडेटेड इसने का, ठीक है। और इंटरनल सर्वर एरर क्यों दे रहा है, 500 पे चल रहा है क्या, यूज़र अपडेटेड दे दिया उसने। चेक करते हैं अब ज़रा, नेम अपडेट नहीं किया इसने, 1 सेकेंड। सात और असद दे रहा है, हमजा अपडेट नहीं किया। 7 और नेम बराबर है असद के,
डॉट नेम बराबर कर दो। यार वैल्यू तो सही उठा रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, एक मिनट रुक जाते हैं हम, ये काम करते हैं। मैं क्या देता हूँ यहाँ पर लो वैल्यू और यूज़र अपडेट नहीं, मुझे यहाँ पर प्रिंट करा दे यूज़र। चलो भाई, असल मुझे प्रिंट कराना है इसने। यहाँ आता हूँ और चेक कर लेता हूँ। असल प्रिंट तो करा रहा है भाई, वहाँ से डेटा ले रहा है और प्रिंट करा के देता जा रहा है। जब नाम दे सकता है तो इस नाम को मैं अपडेट भी तो कर सकता हूँ। अपडेट में क्यों पंगा दे रहा है? अपडेट करने के लिए मैं कह देता हूँ भाई जी जी घुमा दो वो वाले विषय। ये डेटा चाहिए मुझे। और अच्छा स्टेटस 500, एरर पे तो 400 ही देना, उधर वो 200 करना है। सक्सेसफुल पे 200 करना है। लास्ट टाइम भी हम इसके चक्कर में ख्वार हो गए थे। वो स्टेटस 200 करना है, सक्सेसफुल स्टेटस बेटा 200 होता है। आप अपने पास ट्राई करो, वहाँ तो रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जब आप ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट भेजोगे तो ब्राउज़र पे स्टेटस बताओगे। अगर किसी आप उसका स्टेटस 500 कर दो तो वो ज़ाहिर सी बातें चलेगा ही नहीं। अब मैंने बोल दिया कि भाई आप डेटा क्या कर दो। अब ज़रा इसको सेव कराता हूँ और अपडेट पे आता हूँ। अभी मैंने जस्ट अपडेट पे किया है दोबारा से डेटा और सेंड के चक्कर में ले लिया। यहाँ आता हूँ, दोबारा से सेंड करता हूँ, देखता हूँ मुझे रिस्पांस में क्या डेटा मिलता है। असद मिल रहा है डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे असद का नाम मिल रहा है। अब ज़रा इसको मैं सक्सेसफुल अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। अगर अपडेट हो जाएगा तो मैसेज आ जाएगा। तो मैं बोल देता हूँ इक्वल्स टू, और ये हो गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। सेव करते हैं और यहाँ आने के बाद दोबारा इसी नाम को मैं ज़रा प्रिंट भी करा देता हूँ। अपडेट हो जाएगा या उसके बाद प्रिंट होगा। अच्छा ये है कि दोबारा प्रिंट में शायद दे दे वो हुई, लेकिन अभी हम चेक कर लेते हैं ज़रा। और यहाँ नाम भी देना पड़ेगा। नाम में दे देता हूँ नैम और फॉर्मेट सेंड। अपडेट हो गया। अब ज़रा यहाँ अपडेट दिख रहा है, ज़रा यहाँ चेक करें। असल चीज़ तो ये है ना, वहाँ का क्या करना है, वहाँ तो कंसोल पे प्रिंट ही हो रहा है। असल चीज़ ये यहाँ डेटा अपडेट हुआ है या नहीं। एक मिनट रुक जाओ, रुको। यहाँ असद ही दे रहा है। क्या कहाँ पे? कंसोल पर? अरे वहाँ नहीं, वहाँ तो अपडेट हो रहा है। ये यहाँ तो देखो दे रहा है ना कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल जा रही है। मैंने हमजा नाम दिया, हमजा दे रहा है। इसकी जगह दे देता हूँ बिलाल, तो बिलाल नाम दे रहा है। और वो दे कैसे रहा है? वो ये कर रहा है कि नैम असद ढूंढता है और नैम असद के अंदर जो चीज़ आती है। और एक काम करता हूँ, अभी यहाँ पर ये सेव करता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। असद ही दे रहा है। ये यहाँ पर खाली ये कर रहा है इसके बराबर। एक मिनट, ये तो हो गया। और मुझे इसको एक चीज़ गलती में कर रहा हूँ, वो ये कि मैं डेटा जो है वो सेव नहीं करवा रहा। हाँ, मैंने देखा ना कि मैं डेटा यहाँ पर सेव तो वो तो करवा रहा हूँ, लेकिन डेटा मैं यहाँ पे सेव नहीं करवा रहा। डेटाबेस में मैं डेटा अपडेट करवाने के लिए दे रहा हूँ उसको, लेकिन मसला है कि वो जो डेटा मैं दे रहा हूँ डेटाबेस में जाके सेव नहीं करवा रहा। उसके लिए अब मुझे उसको सेव करवाना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट में यहाँ ये देख लूँ कि मैंने डेटा टू सेव का मेथड चलाया हुआ है। या तो फिर मुझे यूज़र मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा। डेटा टू रीड इज इक्वल्स टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड करो और डेटा टू रीड 0 बॉडी। अगर मैं इसको सेव भी करा दूँ सेव,
आखिरी मसला ये ऐसे नहीं चलेगा। खैर ये देगा तो ब्लेंडर ही, लेकिन हम फिर भी वन टाइम चेक कर लेते हैं। इन्हें देना ब्लेंडर ही। डेटा रीड इज नॉट अ फंक्शन, डेटा डॉट सेव इज नॉट अ, डेटा टू रीड डॉट सेव इज नॉट अ फंक्शन। बाकी क्योंकि ये लगता किस पर है, इस मॉडल पे लग रहा होता है। मुझे मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा, मॉडल पर डिफाइन किया हुआ है। इसको ज़रा मैं गेट करता हूँ यहाँ पे। पुट वाला ये रहा, यूज़र मॉडल पे, और यूज़र मॉडल पे जहाँ पर यूज़र मॉडल डॉट आ रहा है, ये यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं। ये करने के बाद सेव तो डेटा को करवाना है। कंसोल डॉट लॉग। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा ब्लेंडर ये कि मैं जो डेटा सेव करा रहा हूँ उसमें मेरे पास एरर आ रहा है। नेम और ये असर ही देगा, ठीक है। और सबर एक मिनट, मैं ज़रा इसको दोबारा खाली सेंड करूँ। पुट में असर पूरा दे दिया मुझे डेटा के अंदर। इसको अपडेट करवाना है मुझे। अपडेट तो सेम तरीके से होगा जिससे मैं कर रहा हूँ। अपडेट के बाद सेव करवाना है। तो सेव करवाने के लिए 1 सेकेंड, हमने यहाँ सेव का मेथड क्या लगाया हुआ है, डेटा टू सेव, डेटा टू सेव। अब डेटा को सेव भी कराना है। पहले चलो डेटा को वो करवाते हैं, उसके बाद सेव करवाते हैं। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ, मैं कह देता हूँ आप एक काम करो, डेटा टू रीड का जो कॉलम नंबर 0 है उसके अंदर जो नेम है उसको बराबर कर दो। इसको बराबर कर दो आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, जो बॉडी में नेम आ रहा है उसके, ये कर देगा। उसके बाद हमने कहना है कि इस डेटा को आपने जो है वो सेव कर देना है, ठीक है भाई। और डेटा टू रीड ने डेटा डॉट सेव, ये एक मेथड है, आप ये चलाओ। उसके बाद आप एक काम कर लेना, हमें ये डेटा प्रिंट करके दे देना। अच्छा, रिक्वेस्ट में जो बॉडी में डेटा लेगा ये तो वो मांगेगा, और मुझे यहाँ सिर्फ नाम चाहिए। ज़रा चेक करते हैं। और हाँ, साथ में इसको नाम की जगह ये भी देना पड़ेगा, ईयर भी देता हूँ मैं। खैर ईयर बाय डिफ़ॉल्ट वही दूंगा जो लगा हुआ है। ईयर दोनों यहाँ से आ जाएंगे। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ये और ये एक प्रॉब्लम दे रहा है अपडेट के लिए। अपडेट में यहाँ आया, पुट किया इसको। अच्छा हाँ, पुट में कोई रिक्वेस्ट डाली नहीं है, इस वजह से एरर दे रहा है। और यहाँ नेम दे देता हूँ, नेम हमजा कॉलन, और यहाँ आ जाता हूँ मैं नेम के बाद ये 2020 फॉर्मेट और पुट करते हैं। कनेक्शन वॉज रिफ्यूज बाय द सर्वर, सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया। कंट्रोल सी, और कंसोल में क्या प्रिंट कराया,
अच्छा ये कंसोल पर प्रिंट कराया या डेटा में मैंने मंगवाया है? हाँ गया अपडेट उसके अंदर, यहाँ देख लो अपडेट। अच्छा ये किया और मैंने इसको प्रिंट कराया डेटा का सेव। अच्छा सेंड में कुछ करवाया ही नहीं ना, सेव करवा दिए। अगर आप चेक कर लेते हैं कि ये सेव हुआ या नहीं। अगर अपडेट हो गया तो सही है। यार ये नया सेव हुआ है, पुराना नहीं, ये नया सेव हुआ है। 1 सेकंड में उठाता हूँ इसको और ज़रा देते हैं चैट जीपीटी को कि काम स्टेक कर रहा हूँ। सॉल्व द डेटा चेक कर लेते हैं अभी ये इसको। इट सीम्स यूज़र मॉडल कंस्ट्रक्टर एंड देन अटेम्प्टिंग ये रहा डेटा अवेट यूज़र फाइंड 1 चेंजेस मेड यूज़र फाइंड। अच्छा एक और चीज़ नहीं लगाई कि यूज़र फाइंड 1 ये दिए और डेटा टू रीड ये और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नेम बराबर इसके। हाँ सही है। देखो एरर दे रहा है कि और डेटा टू रीड डॉट सेव अवेट। आओ ज़रा, मैंने फाइंड 1 नहीं लगाया। हाँ नहीं अब मसला ये, अब इतना टाइम लगाते नहीं। अब ये चीज़ ना फाइंड 1, ये एक 1 जो लिखा है ना, ये हालांकि हमने पढ़ा हुआ है और ये मैंने भी आपको लास्ट टाइम मेरे ख्याल है लास्ट से लास्ट क्लास में हमने फाइंड 1 और 2 मैंने ही बताया आपको। लेकिन अभी मेरे जहन में सारी कोडिंग सही जा रही है। ये नहीं आ रहा कि भाई एक डेटा तलाश करना है तो 1 लगाना है, अदरवाइज वो पूरा एरे देगा और पूरा एरे वो नहीं अपडेट करने वाला। मैं जो अपडेट करा रहा हूँ उसमें फ़र्क ये वो उस एरे के अंदर एक डेटा अपडेट नहीं कर सकता। आपको पता है एरे में ऐसे एक डेटा आप नॉर्मली अपडेट नहीं करते, आप या तो पूरा एरे चेंज करेंगे। तो अब या तो पुश का मेथड लगाना पड़ता कि भाई डेटा पुश करवाना, उसमें मैं पुश का मेथड है मैं डेटा चेंज कराने की, लेकिन वो दे रहा है कि 1। अब जो मैं डेटा गेट करूँगा वो एक ही डेटा होगा। अब इसने नाम असद की जगह दिया है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, दोनों चीज़ें मैंने चेंज करवाने की कोशिश की है। अच्छा यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ आ जाता हूँ 1 और सिर्फ ये चीज़ चेंज कराता हूँ। पहले चलो दोनों चेंज करा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ आते हैं, डेटाबेस भी चल रही है, सर्वर कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्टेड। चलो भैया हमज़ा कर देते हैं हम, असद की जगह हमज़ा और 2020 को सेट करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा मैंने मैसेज उसने भी नहीं प्रिंट कराया, मैंने भी नहीं प्रिंट कराया था। अब देखते हैं असद को चेंज करके हमज़ा लाता है या नहीं। हाँ भाई हो गया अपडेट, असद को भी चेंज करके उसने हमज़ा कर दिया, ठीक है भाई। ये 1 का एरर था, ठीक है भाई। यहाँ जो हमने फाइंड लिखा है यूज़र डॉट मॉडल फाइंड में, फाइंड का मेथड लगा रहा था फाइंड बाय आईडी, यहाँ पर चलना था फाइंड 1। एक 1 वाला जो है हमने 1 ना लिखा और उसकी वजह से इतना एरर दे दिया। खैर अब यहाँ पर हम जो नंबर पास करें आईडी, मैनुअली आप नाम नहीं आईडी दे रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है नाम से तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो हम आईडी से उस यूज़र को गेट करते हैं और देन उसको अपडेट कर रहे होते हैं। क्या तक बात है, अभी मैंने ईयर दी है, क्या हुआ, क्या क्या कह रहा है, इसकी कंडीशन किस लिए लगानी है? ये तो ये कह रहा है कि अगर डेटा डॉट रीड मिले ही नहीं, नॉट फाउंड मतलब 0, ऐसी वैल्यू दे दे जो कि है ही नहीं। मतलब ये कि मैं अगर दे दूं बिल फर्स्ट तो रिस्ट्रिक्शन में दे दे डेटा नॉट फाउंड मैसेज देगा। कैसे, जैसे ये असद है, मैं असद की जगह कर देता हूँ ये, ठीक है। अब सेव करता हूँ इसको
और यहाँ आता हूँ, रिक्वेस्ट पे आके इसको सेंड करता हूँ। अब जो मैंने डेटा दिया है वो ऐसा यूजर है कि वो है ही नहीं, तो उसने कहा डेटा नॉट फाउंड, ये इसके लिए उसने नॉट फाउंड की कंडीशन लगाई है, ठीक है। वो तो हमने नॉट फाउंड के लिए हमने क्या किया हुआ था, हमने सिंपल कैच और ये ट्राई वाला एरर दे दिया कि भाई नहीं चल रहा, तो ये उसने पूरा मैसेज प्रिंट करा दिया। अच्छा, इसने यहाँ पर रिस्पॉन्स में कुछ सेंड नहीं किया, रिस्पॉन्स में हम चाहें तो ये दोबारा से डेटा टू रीड वाला जो हमारा डेटा है वो वापस मंगवा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ अब हमजा। अब हमजा नाम दूंगा। अब हमजा का डेटा मेरे पास पड़ा है एक्चुअल में, देख लेते हैं अब हमारे पास कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, हमजा का डेटा। इसको करते हैं, अब मैं इसको ज़रा पीसी से कनेक्ट करता हूँ फटाफट। वो खैर आप लोगों ने लास्ट टाइम किया है। आज जो हमारी मेजर क्लास है वो हमने थोड़ा सा मिडलवेयर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और राउटर समझने, नोड.js में राउटिंग कैसे की जाती है, बस ये स्ट्रक्चर समझना है खाली। हाँ नहीं .env वाला नहीं, .env तो खाली फाइल के लिए, env भी कनेक्ट करा देता हूँ इन्हें, env की भी फाइल। लेकिन जो मेजर काम है हमारा वो ये कि अब एक फाइल में आपके पास खुद सोचो एक प्रोजेक्ट में कितने पेजेस होंगे, बहुत सारे होंगे। हर पेज पे गेट की रिक्वेस्ट भी होगी, पोस्ट की भी होगी, तो खुद सोचो एक पेज पे कितनी लाइनें बन जाएगी। ये देखो, ये तो अभी देखो ये सब क्या है, यूजर 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 के पेज पे खाली 4 रिक्वेस्टें बनी है, गेट की, पोस्ट की, डिलीट की, क्रिएट की, रीड की, सारी 4 पोस्टें सिर्फ इस पे बन रही हैं, 4 मेथड्स हमने बनाए। तो अगर ऐसे 10 पेज होंगे, सब पे 4 लगाओ, 40 तो फंक्शन बन जाएंगे एक जगह, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। और फिर उसमें से हैंडल कैसे करूंगा। अभी देखो मेरे पास 2 है, उन्हीं में ऊपर नीचे समझ नहीं आ रही होती है हमारे पास, यार ये वाला क्लिक कर दिया गलती से, ये अब कोडिंग को समझना डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर राउट्स बनाते हैं, उन राउट्स के थ्रू इनको पूरा कंट्रोलर्स बना के कंट्रोलर में ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ा सा इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने राउटर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिएक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है, हमें कंपोनेंट्स कनेक्ट करने आते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ तरीक़ेकार चेंज है, बाकी वैसा ही है। ये समझ लेंगे आज के दिन, कल के दिन जो बची हुई मिडवेयर्स हैं हम वो समझेंगे। पूरा हफ्ता आपके पास है बेटा, इस पर ट्रेनिंग कर लो, तैयारी कर लो, जो करना कर लो। नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम प्रोजेक्ट अपना चैट का कंप्लीट बना के फ्री करेंगे इसको, ठीक है। हम ऐसा बना लेंगे, ये है कि उस नेक्स्ट वीक तक एक टॉपिक है जो हमारी इस कोर्स से हट कर है, वो आपके प्रोजेक्ट में यूज होगा, है तो वो Node.js और वो सबके साथ यूज हो जाता है, उसको कहते हैं वेब सॉकेट्स, ठीक है। वेब सॉकेट्स Node.js में भी यूज होता है, जावास्क्रिप्ट में भी, टाइपस्क्रिप्ट में भी, पाइथन के साथ भी। वेब सॉकेट्स क्या होती हैं, कैसे यूज होती हैं, इसको आपने यूट्यूब पे जाना है, एक छोटी सी वीडियो देखनी है, पढ़ के आ जाना है, ताकि जब मैं कर रहा हूँ मैं वेब सॉकेट्स को, असल में वेब सॉकेट्स होता है क्लाइंट की तरफ से जो मैसेज आया उसको रीड करवाने के लिए, ठीक है। हाँ, लाइव चैट के सिंपल एग्जाम्पल, तो हम जो चैट बोर्ड या चैट बनाने वाले हैं ना, उसके अंदर वो यूज होगा। अब वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, उसको बताऊंगा तो फिर 1 या 2 क्लासें हमारी निकल जाएंगी। तो ये वीक में आपको आज और कल मिडवेयर करवा के खत्म करूंगा, नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम चैट ऐप बना देंगे पूरी। बस आप जो भी अगली 2 क्लासेस आएंगे, अगर मुहर्रम की छुट्टियां हैं तो ठीक है, उससे अगली 2 में हम ये फाइनल कर देंगे। बस मेरे कहना आज और कल आपकी लास्ट क्लास है, अगली 2 में आपने फाइनल करना पूरा चैट ऐप पूरा। मैं बता दूं, मैं ऐसे बनाऊंगा, मेरा क्या कहना है, मैं ऐसे बनाने का सोच रहा हूँ। वेब व्हाट्सअप होता है ना, वेब व्हाट्सअप तो देखा हुआ आपने, बस वेब व्हाट्सअप बनाने का सोच रहा हूँ मैं। एक तरफ हमारे पास यूज़र होंगे, जैसे मल्टीपल है, यूज़र एक करके क्लिक करेगा, ये मैसेज करेगा, मेरे को मैसेज आएगा, मैं क्लिक करूँगा, उसको मैसेज पे जवाब दूंगा। ऐसे ही पूरा ये सिस्टम बना देंगे लाइव, वो यहाँ पर चल रहा होगा, हमारे साथ सब कनेक्टेड होंगे, चैट कर लेंगे, ठीक है। या ये बना देंगे, एक लाइव ऑप्शन ऑन होगा, कोई भी मैसेज करेगा मेरे पास मैसेज आएगा। ये भी बना सकते हैं कि एक ही बंदे के पास मैसेज है, आप सब एक दूसरे को मैसेज नहीं कर सकते, आप जो मैसेज करोगे मेरे पास आएगा, मैं आप सबको रिप्लाई कर सकता हूँ कि अभी ये आया, ये आया, ये आया, तो वो अलग कंडीशन बन सकती है। चैट वही है। तो आप लोगों ने इस अगला पूरा वीक क्या चीज़ पढ़कर आनी है, वेब सॉकेट्स। यूट्यूब पर जाना, 2-4 वीडियो देखना, थोड़ी सी वीडियो देखना भाई, ये ना हो आप कनेक्ट करके आ जाओ वेब सॉकेट। मुझे पता है बच्चे ऐसे बैठे शारेम तो पूरा चैट ऐप बना के आ जाएगा, लेकिन वो बनेगा कौन, वो शारेम का भाई बना के देगा। कौन सा, चैट जीपीटी। बहुत ज़बरदस्त है ये वेब सॉकेट्स। अच्छा एक और चीज़ थी, डेटाबेस समझ आ गई ना, डेटाबेस में कोई मसला तो नहीं है। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा अब तक हमने डेटाबेस में क्या स्टोर करवाया है,
पेज सर्वर करवाना है, इमेज भी करवानी है, इमेज वीडियोस ये कहाँ स्टोर होती हैं? वही मैं लिंक भी करनी कभी भी इमेज ये सब चीजें डेटाबेस में नहीं स्टोर होती हैं। लाइब्रेरी हाँ, इनके सिर्फ लिंक्स अपलोड होते हैं। मतलब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होगा कोई, या हो सकता है मोंगोडीबी आपको दे, हो सकता है एसक्यूएल आपको दे, हो सकता है कोई होस्टिंग दे। होस्टिंग होती है स्टोरेज, उसका काम होता है आप उसके वहाँ स्टोर, लोग पता है फ्री वाला भी यूज करते हैं, लोग गूगल ड्राइव यूज कर लेते हैं। गूगल ड्राइव हर टाइम लाइव है ना, तो गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर देते हैं। अब वो वीडियो उनकी कहाँ से जब क्लिक करते हैं तो वो डेटाबेस से लिंक आता है। डेटा क्लिक करने पे डेटाबेस पे एक लिंक लगा होता है, क्लिक करने पे वीडियो चलती है, वो किसी की ड्राइव में पड़ी होती है। ये लोकल वे में चल रहा होता है। वरना वही डेटा आप किसी अच्छी जगह, सिक्योर जगह रख सकते हो। वो सिक्योर जगह क्या है? होस्टिंग है। जैसे GoDaddy नाम की वेबसाइट है, वो डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती है आपको। वो होस्टिंग देती है, वहाँ पे आप अपनी वीडियोस, पिक्चर सब अपलोड करो। जो वीडियो और पिक्चर आप अपलोड करते हो उसके बदले आपको क्या मिलता है? एक लिंक मिलता है। उस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे आपकी वीडियो प्ले हो सकती है। वो लिंक हमने अपने यहाँ पर पास करना होता है, लेकिन उसको थोड़ा ऐसे यूज करवाना पड़ता है कि वो वीडियो चले। पता चले क्लिक करके GoDaddy के स्टोरेज में कोई बंदा जा रहा है और हमारा वीडियो प्ले कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा काम है, इसको समझ लेंगे, इतने बड़े टास्क नहीं है। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि इसके बैकएंड पे क्या है। कि अगर कोई पूछ ले अचानक से डेटाबेस पड़ी, हाँ चलो ये बताओ डेटाबेस में वीडियो कैसे सेव करेंगे, अब आप सोचने लग जाओ। हालांकि वीडियो नहीं सेव होती है, आप अगर पढ़ लो, आपने ये जो है इसको बोलते हैं बेस 64 डिकोडिंग और इनकोडिंग। यार ये पता नहीं क्या है इसका, मुझे रोज हर दफा सोचता हूँ, यहाँ गूगल लिखता था, तंग होता हूँ, बोलता हूँ इसको फाइंड करूँ, और ये मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, यहाँ कुछ भी लिखूंगा, सर्च करूंगा, आ जाता है, लेकिन ये गूगल खोल के देता है। ये पता नहीं गो टैग के नाम से कुछ लग गया है इसमें, और हमेशा गूगल ही खोल के देता है। हम क्या देख रहे थे? बेस 64 इनकोड और डिकोड। देखो ये इस काम क्या है इसका काम है, इसको जब इमेज मिलती है ना, ये इमेज को एक लिंक की फॉर्म में बनाकर आपको दे देता है। डिकोडिंग और इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट हो, मतलब किसी चीज को कोड की शक्ल में पैक कर देना। और इनकोड मतलब मैं तलहा को बोलूँ, तलहा मैं आपको एक क्लास के सामने एक लफ्ज बोलूंगा, आपको पता चल जाएगा, बाकियों को समझ नहीं आएगा। आपने इस कोड के अंदर से ये चीजें निकालनी है, आपको प्रॉपर वे में वो मिल जाएगा। ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में मेरा डेटा जा रहा है। हाँ, तो अब ये क्या है, ये एक्सेस की वगैरह भी हम ये करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आता है, तो ये बेस 64 है। इसको अब ये चीजें मैं बता सकता हूँ। मसला ये है, कोर्स आप देख रहे हो 4 महीने का है और बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने वाली। ठीक है, इतना टाइम नहीं बचता कि मैं कितना सारी चीजें कवर कराऊं, हर चीज है। और फिर एक एक चीज को देखने के लिए देखो, इतनी सारी चीजें हैं, सब मेरे ग्रिप में नहीं है कि सब पे मेरी ग्रिप या कमांड हो। अब हमारी ग्रिप उस चीज पे इस पे भी बन जाती है। देखो मुझे कोई काम देता है, मैंने अब तक लाइफ में एक दफा इस पे काम किया, एक प्रोजेक्ट पे इस पे काम किया, बेस 64 पे बना के दिया था। वरना काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, सामने वाले को बोलता हूँ होस्टिंग ले लो, होस्टिंग नहीं देते। अपनी मेरी ड्राइव बना दो, ड्राइव में वीडियो बने, उसकी ड्राइव से कनेक्ट करके दे देते। ठीक है भाई, तो ये जुगाड़ भी चलता है। तो वो जुगाड़ भी चला रहे होते हैं, कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, बोलते हैं यार एक बंदा आया था, उसने मुझे होस्टिंग का बोला, मैंने होस्टिंग से कनेक्ट करके दिया था उसके बाद GoDaddy की वेबसाइट की डोमेन भी दिया, होस्टिंग भी दिया, उसने कहा ये प्रॉपर वे में उसको वेबसाइट बना के दी। 2 मिनट हो जाए। अच्छा बेटा, दान खत्म हो गई, यहाँ देख लो बेटा, थोड़ी सी चीजें और बता दूं। अब देखो इतना टाइम नहीं है मेरे पास हर चीज करूं। एक ये देखो बेस 64 वाला काम समझ आ गया। बेस 64 का कभी कोई नाम ले कहीं इंटरव्यू में जाओ, बोले आपने बेस 64, हाँ मुझे पता है, मैंने सर्चिंग की है, इसके बारे में काम मिलेगा मैं कर लूंगा, आपको पता है। ठीक है, एक ये। दूसरा आपको पता चल गया वीडियो और ऑडियो, वीडियो और ये जितनी भी चीजें, इन सब का स्टोरेज कहीं और होती है। डेटाबेस ये जो यूज कर एसक्यूएल यूज कर रहे हैं ना वो, तो एसक्यूएल की डेटाबेस में ये लोग सिर्फ उसका लिंक लगाते हैं कहाँ से आ रहा है लिंक। ठीक है, हमारी चैट ऐप में वीडियो का काम ही नहीं होगा। हलवा समझा। अच्छा एक और चीज, अच्छा ये है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर, इन्होंने पूछा था लास्ट टाइम। देखो ये अभी हम जो चला रहे हैं ना क्लाउड पे मोंगोडीबी, ये ऐसे चला रहे हैं लाइव। इसकी वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट का बहुत अच्छा लिंक है, बहुत अच्छा कंट्रोल है, सब कुछ है, यहाँ से डिलीट भी कर ये। लेकिन जैसे हम PHP या दूसरी चीजें यूज करते हैं, उन पर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं बैक पे, है ना, बैक पे। PHP पे क्या यूज करते हो? हाँ, MySQL नाम का सॉफ्टवेयर है, वो यूज कर रहे होते हैं ये लोग। ठीक है, बैकएंड पे डेटाबेस के लिए। अब
ये जो MongoDB है ना, इसके लिए जो डेटाबेस बैक पे यूज हो रहा होता है सॉफ्टवेयर के तौर पे, डेटाबेस तो MongoDB है, मतलब जो सॉफ्टवेयर है इसको कंट्रोल कर सकता है डेस्कटॉप में, वो आप ये सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड स्टूडियो 3D, ये डाउनलोड करें, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, लॉगिन मांगेगा, लॉगिन करें, थोड़ी सी आईडी वगैरह पूछेगा, इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ दी वो लिखने के बाद आपके पास आ जाएगा। क्या DB वीवर भी है, हाँ बहुत सारे हैं यार, 2-4 हैं, एक नहीं है, 1-2 नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये, इसका नाम भी चेंज हो गया, इसका नाम पहले कुछ और था, लेकिन आजकल ये जो है थोड़ा सा फेमस चल रहा है स्टूडियो। अब ये है कि आप ये डाउनलोड कर लें सिंपल अपने पास सॉफ्टवेयर, और इससे जो है आप देख सकते हैं, वरना हम इस वजह से नहीं करते, अब इंटरनेट ऐसा हो गया कि हर वक्त अवेलेबल होता है 24 आवर्स, और वेबसाइट में बहुत इजी रहता है, कहीं पर भी ऑन कर लो कुछ भी। तो सॉफ्टवेयर का ये है कि थर्ड पार्टी है, वो भी सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, उसके बाद वो तो सिस्टम में इंस्टॉल किए बगैर हम ये चलाने की कोशिश करते हैं, जिसको ईजी लगे कि भाई यार वो ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, आप वहाँ से कर लो। उससे एक फ़ायदा है, जब आप कनेक्ट कराते हैं अपने उसके साथ, सिस्टम के साथ, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, कुछ हो या ना हो, डेटा आपने डिलीट किया, कुछ भी किया, अपनी रिएक्ट की वेबसाइट से लोकल सर्वर बना के आपने डिलीट किया, डेटा डिलीट नहीं होगा, वेबसाइट से लाइव चल रही वेबसाइट नजर आएगा आपके। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर कनेक्ट है ना, आपने डिलीट किया, सॉफ्टवेयर में डिलीट हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर वेबसाइट से कनेक्ट है, अगर बीच में इंटरनेट नहीं है अभी आपके पास, जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट होगा, जो सॉफ्टवेयर पर है वो वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा, मतलब कि ये चीज़ ऑफलाइन ही चल जाएगी, समझे बात। यानी कि अगर आपको कोई सर्वर बोलता है यार मुझे सिस्टम लगा के, तो आपने कहा यार ये तो मैं ऑनलाइन ही चलेगा। अब आप बोलो यार, वो बोले यार मैं डेटा, वो उसने डेटा 4-5 है ये काम के बंदे ने इनको डिलीट किया, जब वो डिलीट किया उसने सर्वर डिस्कनेक्ट हो चुका था या वो इंटरनेट बंद हो चुका था, अब वो तो डिलीट कर चुका है, उसकी नज़र में डिलीट कर दी है मैंने, लेकिन वेबसाइट से तो डिलीट नहीं हुआ क्योंकि रिक्वेस्ट गई नहीं, वो ज़ाया हो गया। लेकिन अगर उसके सिस्टम में ये इंस्टॉल होता है तो फिर इससे फ़ायदा क्या होता है कि वो डेस्कटॉप जो सॉफ्टवेयर है वो अपने पास ये डेटा रख लेता है कि इस बंदे ने डिलीट किया था। जैसे ही वेबसाइट कनेक्ट होती है, वो सॉफ्टवेयर वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट करता है कि भाई इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, डिलीट की, मेरे पास रिक्वेस्ट पड़ी हुई है इस यूज़र की, इसको डिलीट कर दो, वो फिर डिलीट कर देते हैं। मतलब आपने सुबह कोई चीज़ डबल क्लिक किया, डिलीट किया, आपका नेट नहीं था, वो रह गया, आपने बाद में वेबसाइट खुली, अरे ये तो मैंने डिलीट कर दिया था, कोई मसला नहीं, शाम को नेट कनेक्ट हुआ, आपका सॉफ्टवेयर खुद उसको डिलीट कर देगा। बात समझ गए। तो ये ऑफलाइन थोड़ी सी इस तरीके से चलाया जा सकता है। बाकी ये कि अपडेट के लेकर आते हैं, अपडेट के लिए हमने एक कोड देखा, देखो इसके अंदर जो मिस्टेक थी वो ये फाइंड वन वाला था, थोड़ी सी चीज़ें जहाँ प्रॉब्लम है चैट जीपीटी यूज़ करो, अब हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, वरना यहाँ आते तो स्टेक ओवरफ्लो सबसे पॉपुलर था, सबसे पावरफुल था, ठीक है। अब चैट जीपीटी ऐसी बात इतना तेज हो गया कि हमें ये नहीं करना पड़ता। बाकी किसी के पास पैसे हो चैट जीपीटी 4 ले लो भाई, 4 के अंदर आप फाइल अपलोड कर सकते हो, फाइल अपलोड करके दे दो, वो पूरा कोड ही रेडी करके आपको दे देगा, ठीक है। वो फाइल रीड कर सकता है 4 चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी 4 के अंदर ये आगे ये चीज़ कि आप एक्सेल की, वीएस की, पीडीएफ, ये फाइल्स अपलोड कर देते हैं, आप अपलोड करते हैं यूँ करके वो उसका आंसर दे देता है कि कहाँ मिस्टेक्स है। काफ़ी सारी फाइल उसने सपोर्ट करना शुरू कर दी है। अभी और भी चीज़ों पर काम चल रहा है, अगर ये 4 करोड़ काम हो तो काफ़ी सारी चीज़ें। तो आपने देख लिया स्टूडियो 3D के नाम के सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड जिसको करना है वो कर लेना। बेस 64 को थोड़ा सा पढ़ लेना कि किस तरीके से इसमें प्रोसेस चल रहा होता है, इनकोडिंग डिकोडिंग कैसे होती है, इसमें क्या क्या रूल्स हैं, थोड़े रूल्स भी होते हैं एल्गोरिथम, वो देख लेना। बाकी एक और चीज़ क्या बताइए जिसकी तैयारी करनी है आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ना है, वेब सॉकेट। अच्छा, इन सब में मेरा जहाँ तक ख्याल है ना बेटा, मुझे इतना पता है कि इंशाल्लाह अगर आप लोगों को वीडियो स्ट्रीमिंग वाला काम मिले तो कर लोगे सर्च करके। सबसे मुश्किल काम जो आपको लगेगा ना इन सब में, वो चैट ही लगती है। किसी भी वेबसाइट के अंदर पॉपुलर या मशहूर जो मुश्किल काम होता है ना, ई कॉमर्स के डेटा को भी हैंडल करना मुश्किल नहीं होता। सिर्फ ई कॉमर्स के डेटा को हर एक फील्ड, ये जो 5 या 4-5 बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मैंने एक दफ़ा वीडियो भी शेयर की थी आपके फ्रंट एंड में, यार ये 5 प्रोजेक्ट अगर बना लो तो बहुत कामयाब हो जाएंगे। उन 5 में जो 4 प्रोजेक्ट हैं वो चारों के चारों ऐसे हैं, उनमें जो डिफिकल्टी लेवल है वो डेटा की, बिग डेटा की वजह से बिग डेटा प्रॉब्लम है। मतलब ई कॉमर्स में क्या है, डेटा बहुत ज़्यादा है, उसको समझ नहीं आती बंदे को, यूज़र को, यार कैसे रखूँ डेटा। थोड़ा सा देखो आप लोग कोड करने बैठते हो सब सही जा रहा होता है, थोड़ा सा कोड बढ़ना शुरू हो जाता है आपके एरर आना शुरू हो जाते हैं। देखो अक्सर मैं भी आपके सामने एक काम सिर्फ 2 लाइनों से कर रहा होता हूँ, ठीक रहता है, जब हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते कहीं ना कहीं जाके फंसते हैं।
अब यहाँ डेटा बिग डेटा हैंडल करने का इशू आ जाता है, वो प्रैक्टिस के साथ है और आप जैसे जैसे करते जाओगे हैंडल हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है आपके पास? चैट ऐप पे जब आते हो, चैट ऐप का कोड इतना बड़ा नहीं होता कि आप बोलो बहुत ज़्यादा है मुझे यूज़र डालने पड़ेंगे, नहीं। चैट ऐप में सबसे मुश्किल काम क्या हो रहा होता है आपके पास कि जो मैसेज क्लाइंट का आ रहा है उसको कब रिप्लाई आ रहा है, ये सारी चीज़ें नोट करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चैट ऐप मैं आपको बना के दे दूंगा। बाकी आप लोग बाकी प्रोजेक्ट्स पर काम करें, ठीक है। और अगले 3 महीने इंशाल्लाह अगर किसी को कोई कितनी भी हेल्प चाहिए होगी, 3 महीने अगले, ये वाला मंथ ख़त्म करने के बाद 3 महीने अगले इंशाल्लाह किसी को भी हेल्प चाहिए होगी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 4 दिन में से सुबह से लेके शाम 5 बजे तक ऑफिस रेडी किया हुआ है मैंने, नीचे बैठता हूँ रोज़ सुबह फजर के बाद से और शाम तक 5 बजे तक मैं जो है ना बैठ के काम करता हूँ, यहाँ पे नहीं अपने घर में। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो जूम पे या लाइव मीटिंग पर आ सकता है, वो करेगा। बस ये इस पहली के बाद से तो मैं अब वहीं पर सारा काम करता हूँ, सारा ही घर से बैठ के। तो सारी जगहों से मैंने खुद को फ्री किया, कोशिश करके सोफा से भी क्लासेस वगैरह निकाली हैं, सारी चीज़ें फ्री की अपने आप को कि मैं ये अपना थोड़ा सा जो काम संभाल रहा हूँ उसकी तरफ निकलूँ, फील्ड को भी टाइम दूँ और जो काम देख रहा हूँ, वरना बाकी काम डिस्टर्ब हो रहे हैं 1-2-4 चीज़ों की वजह से, ठीक है। हाँ नहीं, बाहर जाने का अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, एक ही बेटा हूँ यार, जब तक माँ बाप हैं तब तक तो यहीं रहेंगे, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे हमेशा साथ रखें, ठीक है। BMJ यार जब तक चल रही है मॉर्निंग वाली क्लास, अब ये मॉर्निंग वाली एक लीव है, नेक्स्ट बैच का मॉर्निंग करने पता इवनिंग में चलाऊंगा, जो क्लासेस है सब इवनिंग में 5 बजे से पहले अब सारी चीज़ें फ्री कर रहा हूँ ताकि मैं सुबह से 5 बजे तक फ्री चाहिए हूँ, उसमें बहुत काम निपटा सकता हूँ इस वजह से। तो ठीक है, आप लोगों को ये एक तो चैट में बनवा दूंगा, इसके अलावा प्रोजेक्ट जो है ना भाई मैं गारंटी देता हूँ, ये जो 5 प्रोजेक्ट बनाए हैं ये आप बना लो, अपनी CV में ऐड कर दो, उठा के किसी को दे दो, किसी ने आपकी CV पढ़ ली और ये प्रोजेक्ट बनाए हुए आपको बुला के इंटरव्यू ले लिया आपने, अगर बना लिए ना, खुद बना लिया आपने, हर चीज़ में बता दिया, वो पूछेगा ये बनाया कैसे, ये कैसे, आपने आंसर दे दिए, पक्का आपको वो रख लेगा जॉब अंदाजा। हमारे यहाँ एक बच्चा जॉब पे लग गया है, बताओ कौन सा बच्चा, इवनिंग का बच्चा था, एक बहुत इवनिंग में आप में से कौन कौन आता था, इवनिंग वाले कौन है, इवनिंग में कौन है, नहीं इवनिंग में तुम ही थे खाली, तलहा आप मॉर्निंग में आ रहे थे ना, इवनिंग में और कौन था, आप तो थे नहीं, आप मॉर्निंग में आ रहे थे सारे इवनिंग के, हमदा आप इवनिंग में, इवनिंग। एक बच्चा जानते हो ना मोहम्मद नाम का, आता था मेरे साथ, बहुत शार्प बच्चा था, वो लग गया बहुत अच्छी जॉब पे माशाल्लाह, बेहतरीन है, ज़बरदस्त एक्स-लूप पलोना। और मज़े की चीज़ देखो एक्स-लूप ने जो टेस्ट लिया था, मेरे जानने वाले 2 डेवलपर 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ जाके वहाँ उन्होंने टेस्ट दिया था जावास्क्रिप्ट का, 6 या 7 बंदे टेस्ट में थे, उन सब में सिर्फ मोहम्मद एक पास हुआ है और उस बच्चे ने एक रात में SQL पढ़ी है, एक रात में, बहुत ज़बरदस्त। जिस दिन उसका टेस्ट था उसने सारी चीज़ें पढ़ ली थी, उसको SQL नहीं आती, उसने पूछा, मैंने तो बताया यार ये एक ट्यूटोरियल है देख लो, उस W3 स्कूल का बताया, उसने कहा ठीक है, रात को बैठ के उसने पूरा W3 स्कूल छान मारा, SQL पूरा डेटा पढ़ के, ये जो आप क्रड पढ़ रहे हो ना मुझसे, हालांकि देखो अगर प्रॉपर वे में आते मैं 3-4 घंटे में आपको ये क्रड पढ़ा सकता था ना, मैंने आपको डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें हम कनेक्ट किए तो पढ़ाया तो टाइम लगा, वरना क्रड सिंपल है, 4 ऑपरेशन फटाफट, उसने ये 4 ऑपरेशन SQL के खुद 0 से सीखे, कभी कोई डेटाबेस नहीं पड़ी थी, पूरा प्रोजेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट करके सुबह जाके टेस्ट दिया, वो एक बच्चा पास हुआ है 6 या 7 लोगों। एक्स-लूप बेटा ये जो IC वाले थे उन्हीं का थर्ड, उनका अब वर्जन है, समझ लो। IC के जो बच्चे ना, अब IC वालों के पास इतने बच्चों को जॉब नहीं दे सकते, तो एक्स-लूप उनसे भी बड़ा है, उसके भी कोहर्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का टेस्ट लेते हैं। हाँ, 1-2 बंदे मेरे हैं जानने वाले, बहुत अच्छे डेवलपर हैं, वो बेचारे भी रह गए उनके टेस्ट में और ये बच्चा पास करके आ गया, उसको उन्होंने रख लिया। और उसका इशू बड़ा आया था कि उसकी जो है ना एज कम है, 17 है, और वो अमेरिकन कंपनी है, उनके वहाँ बहुत सख्ती है कि भाई वो 18 साल से कम और विदाउट NIC रखते ही नहीं। तो फिर अब उसने हिम्मत नहीं आ रही, बच्चे ने बहुत लगा रहा, उसने बहुत बताया, प्रोजेक्ट दिखाया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई, फिर उन्होंने उसको रख लिया, इंटर्नशिप पे रख लिया। उसके बाद 3 महीने की है तकरीबन उसकी इंटर्नशिप थी, वो कंप्लीट कर ली है उसने। तो बता रहा था सर अब उन्होंने जॉब ऑफ़र की है, बस ये है कि अभी मुझे वो होता है ना अनऑफिशियली जॉब अनाउंस की है, ऑफिशियली तौर पर अभी अनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि 6 महीने तकरीबन है मेरे 18 साल होने में, जैसे 18 हो जाएंगे फिर ऑफिशियली मुझे जॉब का वो कर देंगे। हाँ
यार वो अब मैंने खास नहीं पूछा किस चीज़ पर है, बोल रहा है यार सर कंप्लीट है, समझ ले फुल पूरा है, फुल स्टैक है, वन स्टैक में नहीं फुल स्टैक है। और कहता है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो 10-10 साल वाले डेवलपर है, बहुत हाई लेवल का है। उसने सॉफ्टवेयर हाउस का भी भेजा था, ऐसा लग रहा था अमेरिकन सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त। अब यही है कि मैंने कहा ना, अगर आप टैलेंटेड हो, आप प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो तो इंशाल्लाह हो जाएगा ये काम। बस आपने मेहनत करनी है, 5 प्रोजेक्ट बनाओ। आपने बहुत टाइम वेस्ट किया आप लोगों ने, मैंने इतने टाइम से कहा हुआ था, इतने टाइम से किसी एक ने ऐप नहीं तैयार की, किसी एक ने प्रोजेक्ट नहीं तैयार किया, कुछ भी नहीं किया। मैं एक हफ्ते देता रहा, खाली यार ये क्रड ऐसे ही सिंपली ख़त्म हो जाएगा। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, अगर आप किसी काम के होते ना तो अभी आप लोगों ने पता है क्या बनाया था, एक ई-कॉमर्स पिछले हफ्ते से बना के दे दी होती मुझे कि सर ये देखें मैंने बना लिया, यूज़र आता है, इंटर करता है, नया कार्ड ऐड हो जाता है, सब कुछ कर सकते थे आप लोग। क्या आप लोगों ने ऑथेंटिकेशन सिस्टम मैंने रिएक्ट पे पूरा नहीं बनवाया, बना दिया, ऑथ नहीं कराया, लास्ट टाइम कनेक्ट करना डेटा बैक पे सेव करना बता दिया ना। जब सेव करना डेटाबेस में आ गया तो अब जब एरे में सेव करके वेबसाइट बनाते थे, अब उसको पक्की वेबसाइट बनाओ। जब फ्रंट एंड आपने बड़ी थी, एरर क्या था आपके पास, सिर्फ एक एरर आपको दिखता था कि सर ये सर्वर से कैसे कनेक्ट होगा और सर ये डेटा एक दफ़ा सेव करना आ जाए। सेव करना आ भी गया तब भी आप लोग ऐसे ही बैठे। कम से कम प्रोजेक्ट बना लो यार, 4-5 प्रोजेक्ट, या तो घसीटे खाओ इंटर्नशिप करके या 4-5 प्रोजेक्ट करके आगे रख दो। प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा मांग है। मैंने आपको 1 वीक का टारगेट दिया था, किसी एक ने भी किया? हाँ भाई, वो जो फाइवर अपवर का दिया था, कितना कहाँ तक पहुँचा है, रेटिंग वेटिंग इम्प्रेशंस कुछ आया है? रीचेस नहीं आए, क्या नहीं आ रहा, कहाँ इशू आ रहा है? रीच नहीं आ रहे। रीच कितने रीचेस आए हैं? 7 दिन का पूरा वो डेटा निकाला है, मुझसे शेयर करना। हाँ भाई, किसी और ने किया है? शायान? हाँ, अकाउंट बनाने में क्या है, वो तो लॉग इन करो अकाउंट बन जाता है। आपने बनाया? हाँ, अल्लाह, तो सिर्फ 7 गिग बनाने का बोलते हैं, आप एक बना के छोड़ दो। मैंने जो स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करो, 7 दिन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करो सिर्फ। हाँ भाई, सारे बनाया लगा रहे थे प्रोजेक्ट पे। अच्छा बेटा यहाँ देख लो, ये हाँ नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद आते साथ मैं 2 ही काम कराऊंगा आपको। पहले इसको राउटर करा दूंगा, ये कनेक्ट अब आप लोग खुद कर लेना। ये कोड मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ, या 1 मिनट में देख लूँ, अगर ये कनेक्ट है तो मैं रेपो पे अभी पुश कर देता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही है किधर जा रहा है कोड, पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है। क्या ये तो लास्ट टाइम भी किया था, यहाँ पे अभी भी कर देंगे। चलो मैं कनेक्ट करवा दूंगा यार, ये कोड तो इतना ज़्यादा मत। कौन सा जेसन टोकन वाला? हाँ सेशन पर, सेशन तो कल की क्लास में सेशन में निपटा देंगे हम। सेशन और मिल्डवेयर बच गया। मिल्डवेयर कुछ भी नहीं, आपने एक मिल्डवेयर पड़ी हुई है अभी तक। एप्लीकेशन ऐप डॉट यूज नहीं कर रहे हैं, ऐप डॉट यूज कॉर्स, ये मिल्डवेयर है। ये कैसे यूज़ करते हैं अभी ये पढ़ा देता हूँ मैं, कमेंट कर दूँ मैं इस पर। कंप्लीट कर, कंप्लीट कर, गिट भी चेक कर लेता हूँ मैं आगे। मैंने क्या बनाया था? कंप्लीट सर्वर, रिएक्ट ऐप एक्सप्रेस सर्वर, एक ये था। लास्ट मंथ है ये तो। नोड सर्वर, सर्वर और मोंगोडीबी था शायद। क्या मैंने मोंगोडीबी नहीं बनाया क्या? पता नहीं कहाँ फेंका ये कोड, मैंने याद भी नहीं मुझे। हाँ चलो मैं बना के इसको आपको सेंड कर देता हूँ।
ये कोड दे देता हूँ आपको बेटा, इस कोड को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये पूरा कोड ऐसे ही दे रहा हूँ, अभी हम इसको उसमें कर देंगे बेटा। ये एयरफोर्स शेयर पे ये कोड ले लो, ठीक है। एयरफोर्स शेयर ओपन करो, इस कोड को रिएक्ट के साथ कनेक्ट कर देना बेटा। खोल यार, इसको छोड़ दे, एयरफोर्स शेयर पे ले ले पूरा कोड। हाँ नमाज पढ़ लो, और बेटा अपने उस पर कर लो, आओ यार नमाज पढ़े। एक काम इसमें से रिएक्ट से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको फटाफट से, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई इसमें मसला नहीं है, छोटी सी ऐप मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसको ऐप को बिल्कुल ज़ीरो करता हूँ, ठीक है। इस एप्लीकेशन को एक कनेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे लास्ट टाइम हमारा कोड रह गया था ना, ये कोड पूरा ये मेरे सिस्टम में, इसको ऐसा एडिट करूँगा कि आपको पूरा कोड मिल जाएगा, ठीक है। ये साइन अप फॉर्म मैंने बनाया था, पता नहीं क्या बनाया था, सबको हटाता हूँ। ये क्या कर दिए, साइन अप कनेक्शन, नहीं, इसको बंद करो, नो चेंजेस। यहाँ आता हूँ और पब्लिक में, सोर्स में आने के बाद app.js था, app.js में ये लगा हुआ है, मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ। नहीं, ये बहुत पहले का कोड है भाई मेरे पास, अभी का नहीं है ये। राउटर डॉम वॉम कुछ भी नहीं चाहिए, बस app.js और import react from react। चलो भाई, एक मैं यहाँ पर सिंपल फंक्शन बनाता हूँ और उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पर आपको एरर आ रहा है वो देख लेंगे। मैं यहाँ पे बनाऊँगा सिंपल एक बटन, लास्ट टाइम भी हमने यही बनाया था, और इसके लिए मैं यहाँ आता हूँ स्क्रिप्ट पे और लिख देता हूँ जावा JSX, और यहाँ JSX लिखने से होगा बटन डेंजर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 और ये, ठीक है। ये आ गया, और एक ये गया, एक ये गया, और एक ये गया, 4 बटन आ गए। इसको कर देता हूँ क्रिएट। लास्ट टाइम हमने यही चीज़ बनाई थी, फिर क्या बनाया था, क्रिएट डिलीट रीड था, सॉरी, क्रिएट रीड और अपडेट एंड देन स्टार्ट है बेटा, और देन डिलीट बनाया था। ये लास्ट टाइम हमने बना लिया था भाई, यही वाला। मैं एक कनेक्ट करूँगा अभी आपके सामने, उसको बाकियों को हम देखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ आते हैं फटाफट से, सॉरी यहाँ नहीं, ये इतना बड़ा गैप में रखा हुआ है, ये फंक्शन है मेरा। इस फंक्शन में अब मुझे एक चीज़ रिक्वायर्ड है, मुझे देखना पड़ेगा अपने पास ये इसमें पैकेज जेसन में एक्सियोस इंस्टॉल है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं और लिखते हैं इंपोर्ट, लिखने की जरूरत नहीं, शायद नीचे भी दूँ तो वो खुद ही देगा, लेकिन लिख देता हूँ इंपोर्ट एक्सियोस, क्या हुआ, दे ही नहीं रहा ऑप्शन, एक्सियोस डॉट गेट, एक मिनट सही कर रहा है, वो इशू नहीं है। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। वो एरर इस वजह से दे रहा है, क्या वो एरर इस वजह से दे रहा है, अभी मैंने स्क्रिप्ट में जाके उसको चेंज किया, JSX कर दिया, तो अभी वो JSX समझ के div दे रहा है मुझे, इसलिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो JS में रखा होता, JS के फंक्शन चला रहा है, अभी वो JS के फंक्शन नहीं चला रहा। exhaust.js चल जाएगा हमारे पास। अब मैंने बटन पे ये लगानी है कुछ ना कुछ वैल्यूज़ के लिए, एक लगाता हूँ ऑन क्लिक, सब पे ही लगाना है, तो खैर ऑन क्लिक लगा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे सब में चलेगा एक फंक्शन फंक, और फंक यहाँ पर ऐसे आएंगे, एक का होगा CREAT क्रिएट, एक का होगा रीड, एक का हो जाएगा अपडेट, और एक हो जाएगा क्या, डिलीट। 4 फंक्शन बनेंगे ना भाई, चारों के लिए अलग अलग होगा हर बटन के लिए। खैर मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब यहाँ आने के बाद क्या करना था, क्या कर रहा था, हाँ मैंने बनाना है एक फंक्शन, तो सिंपल एक फंक्शन बना देता हूँ और क्रिएट फंक के नाम से। इस फंक्शन में क्या होगा, जैसे ही फंक्शन पे क्लिक होगा
तो डेटा क्रिएट कर रहा है, ये एक प्रॉम्प्ट देगा तो मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट के अंदर क्या क्या चाहिए हमें, हमारे डेटा में हम सेव क्या कर रहे हैं, सर्वर में देखना पड़ेगा मुझे। ये हटाता हूँ, मैं अपने सर्वर के कोड को भी मैच करता हूँ। सर्वर में हम क्रिएट में जो चीज़ यहाँ दे रहे हैं वही चाहिए होगी ना, तो क्रिएट करते हुए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं ऑब्जेक्ट में, एक नेम और ईयर। तो नेम और ईयर कर देता हूँ मैं यहाँ, नेम और ईयर। तो यहाँ आके लिखूँगा कॉन्स्ट नेम, और इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट नेम को कट करता हूँ, यहाँ आके यहाँ बना लेता हूँ, बराबर है प्रॉम्प्ट के। अच्छा ये यहाँ लगाऊंगा तो एक ही दफ़ा डेटा लेगा, इसलिए मैं यहाँ बना लेता हूँ हर एक के साथ प्रॉम्प्ट, तो लिख देता हूँ एंटर नेम। इसको कर देता हूँ ये, ठीक है भाई, ये हो गया ये। अब इस एयर प्रॉम्प्ट वगैरह की वैल्यू को लेकर करना क्या, इससे सिर्फ एक काम करना है, Axios.post चलेगा। पोस्ट का काम क्या होता है, डेटा भेजना, सॉरी पोस्ट। Axios.post जब चलता है तो हमारे पास, सॉरी ये Axios.post, पोस्ट, और पोस्ट में हमारे पास क्या चल रहा होता है, एक फंक्शन चलता है, ठीक है। ये हमारे से दो चीज़ें लेता है, एक तो ये लेगा URL, तो यहाँ URL चाहिए, URL में सबके लिए सेम कर देता हूँ, मैं बना देता हूँ const URL इक्वल्स टू, उसको कैपिटल में लिखता हूँ URL इक्वल्स टू, और ये आ गया, और यहाँ पे मुझे URL देना है। URL बड़ा सिंपल सा है इसका, यहाँ आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, और एक मिनट ये HTTP वाला देना है, इस पर एरर दे देता है। जी जी जी, आज मेरे सिस्टम में ऑन है तो इससे इजी रहेगा ये सिर्फ ऑन करना, इसलिए मैंने अपने सिस्टम में ये लगाया आज, वरना ये कोड रिपीट ना करता मैं अगर रिकॉर्डिंग में कर दिया होता। ये रिकॉर्डिंग दी नहीं है, इस वजह से सिर्फ मैं आपको ये कोड दोबारा करके दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ और एक और चीज़ भी है कि मैंने रिक्वेस्ट जो बनाई है वो यूज़र पे बनाई है, तो यहाँ /यूज़र पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है भाई। ये मैंने यूज़र पे रिक्वेस्ट दी, इसीलिए यूज़र के पेज पे ये बनेगा। और यही होता है रिएक्ट के अंदर, जब आप रिएक्ट में जिस पेज के लिए बना रहे हो उस पेज के ऊपर वो रिक्वेस्ट बन रही होती है। ऐसी बात है जिस लॉगिन पेज पे तो लॉगिन के पेज के अंदर बनेगा कि लॉगिन का ये है Axios, वरना एक दफ़ा पोस्ट आपने इस्तेमाल किया, एक पेज पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी ना, अब दो तो नहीं जा सकती है। वो बोलेगा देखो यहाँ इस पर Axios.post पे एक ही गेट कर सकता हूँ ना सर्वर पे, वन टाइम इस यूज़र से गेट करूँगा, पोस्ट की रिक्वेस्ट 10-10 थोड़ी आएंगी। अब उसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यहाँ आते हैं और ये, तो मैंने कहा यहाँ से चलेगा, और URL लेता है ये, ठीक है भाई URL, और उसके बाद यहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। इस कॉल बैक फंक्शन में ये क्या करता है, रिक्वेस्ट नहीं जस्ट रिस्पॉन्स देता है ना, या रिक्वेस्ट भी देता है, ये तो आई थिंक सिर्फ रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्स देगा। और रिस्पॉन्स के अंदर यार ये URL पास होता है, यही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ URL आता है, और उसके बाद यहाँ पे जाता है डेटा कि क्या भेजना है आपने। डेटा में मैंने एक ऑब्जेक्ट भेजना है, उस ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होंगी, क्या क्या होगी, एक होगा नेम, और नेम की वैल्यू बराबर होगी नेम के। अच्छा यहाँ ये भी कर सकता हूँ नेम, और ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। ये बात किसको समझ आ गई, मैंने यहाँ पे ये नहीं दिया, ऐसे क्यों नहीं किया, नेम बराबर है नेम। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट की ये क्वालिटी है कि अगर ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू सेम हो, ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू सेम हो तो आप सिंगल टाइम उतार दें, वो चल जाता है, वो डबल। जैसे अगर यहाँ कैपिटल N कर दो तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे करके और कैपिटल N करके, ठीक है। जब सेम है तो फिर आप ऐसे दे सकते हैं। मैंने ये दे दिया, डेटा ये आएगा मेरे पास, इसको मैं एक ऑब्जेक्ट भी बना सकता था, खैर मैंने यहाँ पर ये बना दिया नेम, और ये आएगा इसमें, और डेट, इसके बाद देन चलेगा, और देन कैट चलेगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारे पास जो हमने समझनी थी, जिसको यहाँ चलाते हैं डॉट देन, और ये रहा, ठीक है भाई। ये दोनों चीज़ों के लिए मैंने ये चीज़ ऐसे दे दी। अब यहाँ पर आता हूँ, और ये क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन देता है, जिसमें ये क्या कर रहा होता है, रिस्पॉन्स में देता है। रिस्पॉन्स में क्या देता है, जो वहाँ से आ रहा है, तो मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट, सॉरी कंसोल डॉट लॉग,
और रिस्पॉन्स सेंड कर दो, जो रिस्पॉन्स में आया सेंड कर दो। जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया हाँ ना, ये जवाब में क्या है, जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया उसको लेकर प्रिंट कर देगा। ये कैच क्या करता है, ये एरर लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, ये भी एक उस कॉल बैक फंक्शन का ये क्या करता है, एरर, ताकि हमें पता चल जाए console.log पर कि एरर क्या आ रहा है। बेटा यहाँ तक समझ आ गई बात, ये आपके पास एक फंक्शन पूरा रेडी हो चुका है। अब मुझे पोस्ट की रिक्वेस्ट पे जाना पड़ेगा, ज़रा सर्वर से इसको कनेक्ट भी करना है, तो सर्वर वाले कोड पे जाना पड़ेगा, इसको बंद करना है रिक्वेस्ट। मैंने कहा app.post, इसने कहा, मैंने कहा यूज़र पे अगर कोई भी बंदा रिक्वेस्ट भेजे तो request.body के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा नेम और ईयर के नाम से। हमने भी नेम और ईयर में जो वैल्यू आ रही है वो स्टोर करा दो, उसके बाद अगर आ जाता है उस डेटा को डेटा में सेव कराओ और डेटा को वापस भेज दो। जैसे मैंने रिस्पॉन्स में क्या भेजो, डेटा। अब मैंने रिस्पॉन्स में वापस में भी क्या मंगवाया है, डेटा मंगवाया। अच्छा, डेटा जो मंगवाया है वो ये वाला डेटा आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास, ये वाला डेटा। आओ ज़रा चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे पास सर्वर ऑन है, ये बंद करूँ फालतू सारी चीज़ें, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं और उसके लिए मुझे ये चलानी पड़ेगी npm स्टार्ट कर देता हूँ। बस इसके दरमियान यहाँ पर लगेगा, सर्वर में लगेगा वेब सॉकेट, वो ज़रा आपने देख लेना, बस एक ये पढ़कर आ जाना। वीडियो बोलोगे तो लिंक में निकाल के भेज दूंगा कोई अच्छी। इसमें अभी नहीं, हमारा तो चैट का काम अभी थोड़ी, हम तो सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये फाइनल कर देंगे। अभी राउटर पढ़ेंगे, राउटर पर 5 मिनट का है क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ है। राउटर आपको मैं एक बार कनेक्ट करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, आप सारे चीते बैठे हुए इधर। बटन्स के दरमियान मैंने भी लिखा नहीं, क्या एरर दे रहे हैं, वो फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, बाकी बटन कहाँ से, एक ही बटन बैठी आता है फंक्शन डिफाइन, बाकी उन पे ऑन करेंगे सब फंक्शन जो लगा है। एक का नीचे आता है, एक का नीचे आता है। कहाँ दिए फंक्शन, अरे ये बटन के पता है वो, मुझे पता है। ऐप को उल्लू बनाया ना कि कहाँ दिए फंक्शन। अब यहाँ आते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, नाम देता हूँ तलहा, ईयर दे देता हूँ 1986 में पैदा हुआ है, ठीक है। ये आप देखते हैं इंस्पेक्ट पे और कंसोल पर ऑब्जेक्ट मिला मेरे को बदले में एक, और उसके अंदर माशाल्लाह तलहा का डेटा सेव हो चुका है। अब ज़रा चेक करते हैं कि वाकई तलहा यहाँ पर भी गया है या नहीं। अब ये सारी वेबसाइट आप जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट ये कौन है, मुश्ताक कौन है भाई, सर किसी और ने भेजा यार ये कौन भेज रहा है डेटा मेरे, अल्लाह अकबर। कंफर्म डिलीट, पता ना कंफर्म। एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं यूज़र लिस्ट को, वो लिस्ट नहीं बना लेगा। कॉपी एंड पेस्ट, हाँ जी, कैसा दिया। अब यहाँ आते हैं क्लस्टर पे, दोबारा भेजते हैं। अब हमारे पास कोई डेटा नहीं है, क्लस्टर में खाली है। यहाँ आता हूँ अपनी एप्लीकेशन पर और दोबारा आने के बाद क्रिएट में जाता हूँ और नाम दे देता हूँ अमान। वारसी भी है। आप कब पैदा हुए, 1990 नहीं 2000 में। ठीक है भाई, ये आ गया डेटा हमारे पास। एक और इस फॉर्म में क्या आया है, डेटा, और डेटा में अमान वारसी साहब आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। तो अब ज़रा यहाँ आते हैं और चेक करते हैं क्या हमारे पास अमान वारसी साहब डेटाबेस में आ गए। किसका, हाँ ना, बहुत आला है। एसक्यूएल का तो इतने मज़े का नहीं है, ऐसा थका हुआ, ये बहुत आला इन्होंने बना के दिया अमान वारसी साहब। ये डेटा, और एक और मज़े की बात, अगर हम एक कार्ड बनाते हैं ना वेबसाइट पे जाके, ये तो अब डेटा कार्ड में लाना मुश्किल तो नहीं। अब ये तो मैंने काम आपको सिखाया हुआ है, डेटा जब गेट कर लिया आप यहाँ पे कुछ भी इस डेटा को ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये डेटा अगर रीड करवाना, अभी तो देखो रिस्पॉन्स में मैंने डेटा ले लिया ना, ये मैंने डेटा ले लिया रिस्पॉन्स में। आपको गेट कराना हो आप रीड के थ्रू गेट करवा सकते हैं। डेटा मंगवाएंगे वो आपको डेटा कोई भी दे देगा। डेटा तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजी, पोस्ट की रिक्वेस्ट में जाके ये डेटा फेंका, भेजने के बाद इसने क्या किया, हमें रिस्पॉन्स में डेटा ला दिया जो उसने मांगा हुआ था। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं, भाई जो डेटा यहाँ जा रहा है हमारे पास आ रहा है वो चेक भी हो सकता है। ये चेक कहाँ पे होगा, सर्वर में।
सर्वर का कोड कहाँ गया? आप सर्वर में ले सकते हो, ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आया है इसको मैच करवा सकते हो यहाँ पे। जैसे ठीक है, मैं चला देता हूँ। इफ अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम में नाम जो आ रहा है, फिलहाल मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ अमान वारसी, यही दिया था ना मैंने, अमान वारसी है। अच्छा गलत देते ना, अभी तो अमान कर देते हैं खाली। एंड ईयर जो है, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट ईयर डॉट बॉडी के अंदर जो रिक्वेस्ट आई है ये बराबर हो किसके, अगली चीज ये बराबर हो जाए 2020 के, 22 के, तो फिर ये चल जाएगा भाई, ट्राई एंड कैच वाला काम। यहाँ तक ये हो गया। और अगर ना हो तो एल्स में बोल देते हैं, एल्स में आप कुछ भी कंसोल पे प्रिंट करा सकते हो सर्वर की तरफ से, या एल्स में भी आप क्या भेज सकते हो, रिस्पॉन्स में ही दे सकते हो डेटा। एल्स में आप क्या करो, रिस्पॉन्स में, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और डेट सेंड में आप एक मैसेज भेज दो, यूजर इज इनवैलिड, यूजर इज इनवैलिड। हाँ, अब मैं आता हूँ यहाँ पे क्रिएट पे आता हूँ। अच्छा एक मिनट पहले तो मैं ये वाला काम, अरे ये तो बंद हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लेंडर मारेगा। क्रिएट पर आता हूँ, नेम लिखता हूँ बिलाल, ओके, और ये लिख देता हूँ ये 1 2 3, ओके जरा, यूजर इनवैलिड, ठीक है भाई। और अगर मैं लिख देता हूँ क्या, AMAN अमान, और वहाँ क्या डाला था 2022, ओके करता हूँ तो मुझे डेटा मिल जाएगा, नेम, ठीक है। ये बोलो, अच्छा ये डेटा वही दिया जो वापस मंगवाया मैंने, पूरा वहाँ से डेटा गेट नहीं किया, पूरा डेटा लगाऊंगा पूरा डेटा गेट होगा, ठीक है। ये तो अभी जो मैंने डेटा गेट कर रहा हूँ वो आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये डेटा कंडीशन, तो यहाँ अब आप कंडीशन के ऊपर खेल सकते हो। और हाँ, आप चाहते हो फ्रंट एंड पे एरर आ जाए, तो वो जाहिर सी बात है फिर आपने इस डेटा को फ्रंट एंड पे कनेक्ट करवाना होगा, ठीक है। आपने इस डेटा को मतलब कि फ्रंट एंड पे सबमिट करा दे। फ्रंट एंड पे अगर मैं ये रिजल्ट जो है, ये जो एरर आ रहा है, ये मुझे फ्रंट एंड पे दिखाना है, मैं इसको दिखा सकता हूँ फ्रंट एंड पे, तो वहीं पर देखो मैं ये कर सकता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, तो कुछ कर सकता हूँ कर सकता हूँ क्या, तब एक H1 बना लेता हूँ और इसके अंदर एक दे देता हूँ रिजल्ट, ठीक है भाई। इसमें एक आ जाएगा रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट आएगा उसको मुझे जाहिर सी बात है कॉन्स्ट, और अबे यार रिजल्ट बनाना पड़ेगा, और सेट रिजल्ट जो कि बराबर हो जाएगा यूज स्टेट, होता है कुछ यूज स्टेट के, और यूज स्टेट में आएगा मेरे पास स्ट्रिंग, ठीक है। ये मैंने गेट किया, और अभी मैं एरर ही गेट कर रहा हूँ एरर के लिए ये। तो अब एरर जब आएगा तो रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है, अब रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या आ रहा था, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जो डेटा आ रहा है वो अच्छा ही है, और डेटा में ऑब्जेक्ट आएगा तो एरर देगा। खैर अभी हम देखते हैं क्या देता ही है, दिया ये तो वेंडर है, या आओ बिलाल 1 2 3 4 5, द यूजर इज इनवैलिड, परफेक्ट हो गया। ये इसने दे दिया रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट रिजल्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। क्या क्या कह रहे हैं, वो नहीं रिस्पॉन्स तो मिल रहा है ना। अच्छा एक बात समझ, ये कब चलेगा, ना 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 ना, अब ये बात बहुत जरूरी है, ये वाला एरर तब चलेगा जब रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंची ही नहीं है, तो ये वाला एरर चलेगा। ये लास्ट टाइम भी समझाया था, पता नहीं क्या घास खाते हो समझ नहीं आती है, हाँ। और डेटाबेस पर जो ये जो सर्वर में जो रिक्वेस्ट है, ये तक कब एरर देगी बेटा, जब इसको डेटा डेटाबेस से नहीं मिलेगा। देखो आप समझने की कोशिश करो, मैंने कोई बात तलहा को बोली, तलहा ने जाके मुझसे कोई बात की,
मैं तलहा को बोलता हूँ, अगर मुझे मेरे पास एरर तलहा से कब आएगा, मेरे पास एरर फौरन कब आ जाएगा, जब तलहा ही बता देगा भाई एरर है, मैं बता दूंगा तलहा ने बात नहीं सुनी। अब तलहा के पास एरर कब जाएगा, जब तलहा को मेरी बात मिल गई, तलहा जाकर मैं इसको बोलता हूँ, मिस इसको बोलती है नहीं भाई डेटा नहीं है, तो अब तलहा के पास एरर आएगा, फिर तलहा मुझे ट्रांसफर करेगा। ये एक पूरी चेन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ भी यही है, जो सर्वर तक निकल जा ही नहीं पाती है तो ये कैच चल जाता है, ठीक है। और इस पर ये सेव किया, यहाँ आता हूँ क्रिएट यूज़र, ये लिखता हूँ और यहाँ ये कुछ देता हूँ, यूज़र इज इनवैलिड, यूज़र नॉट फाउंड यट। अब अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पर जो डेटा आ रहा है उसको हैंडल करना पड़ेगा। इफ़ डेटा इक्वल्स टू दिस तो ये वाला दिखाओ, और अगर ये 0 के इसके बराबर नहीं है तो फिर रिस्पॉन्स में जो डेटा है उसको अलग से सेट करना पड़ेगा। कैसे अब देखते हैं, आप देखो मसला क्या है। चलो अमान और 2022 है, ये अगर मैं लिखता हूँ फिर क्या मसला है आप समझो। अब लिखता हूँ ये अमान 2022, अब लिखूंगा तो क्या होगा, वही दिखाएगा, ये ऑब्जेक्ट शो ही नहीं करा सकता। आप इसको कैसे हैंडल करें, ना ना ना। अब यहाँ लगेगी कंडीशन, कैसे अब जरा समझते हैं, थोड़ा सा ये गेम अब खुल गया तो खेल लेते हैं, जरा इस पे खुल के खेल लेते हैं भाई। ये वाला आप तब करना काम, ये वाला काम आप तब करना, रिस्पॉन्स में जो आ रहा है वो डेटा आप प्रिंट कराओ कंसोल पे। मैं पहले कंसोल पे अगर ओके डेटा है तो क्या आता है वो देख लेता हूँ। क्रिएट, एक मिनट, अमान ले आओ, AM अमान और 2022, ओके। अब देखो ये दे क्या रहा है कंसोल पे, ऑब्जेक्ट दे रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये आ रहा है अमान सा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अब यहाँ आते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को मैं गेट करता हूँ। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ भी गेट हो सकती है। मैंने कहा चलो आप कंसोल पे जो आ रहा है प्रिंट करा। इफ अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा बराबर हो जाए, बराबर हो किसके, यूजर इनवैलिड के, तो आप क्या करना, रिस्पॉन्स डॉट सेट, रिस्पॉन्स डॉट सेट नहीं, वो कहाँ गया है, ये नहीं, सेट रिजल्ट को कहाँ गया, सेट रिजल्ट में आप वैल्यू दे देना क्या, रिस्पॉन्स डॉट डेटा ही, ये यही करेगा। अगर क्या ओ ठीक है भाई, ये यार वो जिन्होंने सी पढ़ी हुई थी वो ऐसे ही होते जैसा मैं हूँ, वो हर बात में सेमी करेगा हर बात। मैंने एक पेपर दिया था उसमें प्रोग्रामिंग का, हमारा सर सी पे, हमारा पेपर किस पे लेते, पूरा सी प्रोग्रामिंग पेपर पे लिख के देते, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम मतलब एरर कैसे पाए, वो टीचर एक ही गलतियाँ निकालता था, पूरा प्रोग्राम इतना जबरदस्त लिख रहा है। उसने मेरे एक दफ़ा 50 नंबर के सवाल ने 12 के 13 नंबर काटे, एक भी लॉजिक या कोई चीज़ गलत नहीं थी। पता है क्या, यहाँ सेमीकोलन नहीं है, यहाँ सेमीकोलन नहीं है। बोला, मैं बोलता सर रन करने से पहले वो एरर दे देगा ना, मैं लगा दूंगा आप भी जमा कराने से पहले एरर बताना, मैं लिख दूंगा। और वो समझते नहीं थे। अब देखो ज़रा भेजते हैं यूज़र इनवैलिड, चला। अब एल्स में क्या होगा, एल्स में मैं कहता हूँ अगर ये एल्स हो जाए, अच्छा अगर एल्स में हो फिर क्या करना है, फिर भी आप यही करो, सेट करो रिजल्ट को डेटा डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा के बराबर ही, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के बराबर ही। अब क्या फ़र्क है, लेकिन इस बार कोई एक चीज़ दिखाओ ना, नाम दिखाओ या वो दिखाओ, हाँ ना, ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखा सकता। अब आओ यहाँ पे, गलत लिखता हूँ पहले, ये तो वही, अच्छा ये तो गलत पे यही रिस्पॉन्स दे रहा है, और यहाँ जाके देख भी सकता हूँ मैं, ठीक है भाई, यूज़र इज इनवैलिड। अब आओ ज़रा क्रिएट अमान 2022 और ओके। ये तो लॉगिन के ऊपर लगेगी ना कंडीशन, हाँ हाँ तो एल्स वाला बेटा है उसको तो नेविगेट करवाइए। हाँ तो नेविगेट कराना बेटा, अब सारा काम तो नया ये देखो कि नेविगेट कराना, वो खुद करवाना ना, मैं क्या आप नेविगेट कराना, डेटा क्रिएट है थोड़ा उनका इस पे तो आप नेविगेट कराओ, तो आपका दिल करे वो कराओ। बच्चों को समझा, हाँ हाँ ये तो जाहिर सी बात है। अब आप बेटा मैंने यहाँ नाम शो करवाया, आप लॉगिन वाले पेज पे तो नहीं शो कराओगे, आप नेक्स्ट पेज पे भी शो कराओगे। अब नेक्स्ट पेज पे भेजने के बाद आप वहाँ डेटा सेट कर जाएंगे, लेकिन वेरिएबल तो सेट करोगे, मतलब 3 चीज़ें होंगी, एक बंदे का नाम जाएगा, उसका ईमेल जाएगा
उसकी पिक्चर जाएगी, उसका पासवर्ड जाएगा, ये डेटा आप आगे फेंक दोगे। और अगर वो लॉगिन हो जाए तो आप नेविगेट के अंदर आपके पास जो डेटा है आप वो डेटाबेस से शो करवा दें। ठीक है भाई, ये आपके पास था जो हमने रिस्पॉन्स में देख लिया। अब बाकी जो है ना क्रिएट हो गया, बाकी आप खुद ब खुद इसके साथ क्या कर देना, कनेक्ट करवा देना। सही है, ये एक मैंने फंक्शन बढ़ा दिया आपको क्रिएट का पूरा फंक्शन बढ़ाया, ये रहा, इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी हमने। हाँ, ये कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, और बाकी ये जो है ये आपको ऐसे ही क्या हाँ कहाँ पे गिटअप पे कोई एक ऐप है प्लेटफॉर्म है जिससे यूजर एडिट करके डेटाबेस में पुश करता है। हाँ, उसके लिए सर्वर का चलना लाजमी है ना, तो वो GitHub सर्वर आउटर चलता है भाई। जब आप इसको ऐसे अपडेट करवाते हो ना, जब हम अपलोड करते हैं तो वो सर्वर वहाँ कनेक्ट होकर अपलोड होता है, सर्वर रन होता है। एप्लीकेशन भी तो कैसे चलती है, जब क्या रिएक्ट की एप्लीकेशन डायरेक्ट चल जाती है, क्या बनता है, बिल्ड बनता है वो उस तरीके से, तो सर्वर कनेक्ट होगा, उसकी टेंशन नहीं लो, करवाएंगे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। थोड़ी सी चेंजिंग है थोड़ी सी चीज़ों में, लेकिन वो कोई इतना बड़ा गेम नहीं है। अच्छा, ये भी हो गया, फंक्शन भी हो गए, ऐप आप इसको हटा दो भाई, एप्लीकेशन इंशाल्लाह ये मैं आपको दे देता हूँ, पूरा कोड ही ये आपको मिल जाएगा। अब आओ यहाँ पे, अब हम समझते हैं ज़रा सी एक चीज़ें मिडवेयर। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, नई 2 फाइलें बनाएंगे, इसको यहीं सेव करते हैं, इसको हटाते हैं। एक में बना देता हूँ testing.js और दूसरा बना देता हूँ testing2.js। पहले यहाँ आते हैं हम लोग गूगल पर और आपको समझाता हूँ कि राउटर्स एंड कंट्रोलर्स इन JS। ये राउटर एंड कंट्रोलर में आपको इस वजह से यहाँ आके समझा रहा कि मुझे याद नहीं आ रहा इसका साइंटेक्स तो अभी हम यहाँ आएंगे, उसका साइंटेक्स छापेंगे। पहले किसी ना किसी ने तो पहले तो ये देख लो काम कैसे करता है। देखो, अब यहाँ पर आपने ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं। हाँ, आपको पता है HTTP राउट्स क्या होते हैं। HTTP राउट्स तो आपको सिंपल पता है, ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। क्या होते हैं भाई, ये वही वाले जो हम वहाँ पे राउट्स भी पास कर रहे थे, पैरम्स दे के स्लैश लगा के, मतलब developer.mozilla.org, उसके अंदर एक en.us का पेज है, उसके अंदर डॉक्स है, उसके अंदर लर्न है, सर्वर साइड है, एक्सप्रेस नोड.js है, उसके बाद राउट्स है। ये पूरी एक पेज की चेन चलती जा रही है। इतने लंबे पेजेस बनाए एक के लिए, सोचो इस वेबसाइट में कितना डेटा है और ये एक पेज का है। ठीक है, ये अब राउट्स हैं, ये इसने बोला HTTP रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टू द। अब ये रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर पर, रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर में नहीं आ जाती है, आती होता सर्वर ही है, लेकिन मसला ये है कि सर्वर पे अब एक मैन पेज पे इतने सारे डेटा होंगे, वो किस किस को हैंडल करेगा। तो उससे पहले अलग अलग राउट्स बनाए जाते हैं, यानी कि एक एक उसका राउट बनता है। वो राउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके हम क्या कर रहे होते हैं, काम चला रहे होते हैं। ठीक है, राउट आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो इसके अंदर बिल्ट इन है। अगर कंट्रोलर ओके करता है, रिस्पांस मिल जाता है, वो रीड एंड राइट जो भी डेटा करना होता है मॉडल्स में करता है, उसके बाद डेटाबेस में। मॉडल हमने पढ़ा हुआ है पूरा, मॉडल्स, और उसके साथ एक और चीज़ पढ़ी है क्या, स्केमा और मॉडल पढ़ लिया हम लोगों ने। हमें पता है स्कीमा से डेटा सेट करते हैं, किस टाइप का डेटा चाहिए, मॉडल्स के थ्रू ही वो डेटा वर्किंग कर रहा होता है। ये 2 चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी। उसके बाद व्यू टेम्पलेट, जो भी टेम्पलेट है वो आपको रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाता है। ये आपके पास पूरा ओवरव्यू है। और ज़रा आते हैं कोड पे, कोड दिखा भाई। इससे का बड़ा सिंपल है, JS की फाइल में जाओ, एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस जो बनाना है वो बनाओ, राउटर बनाओ एक, वो कैसे आएगा, इज इक्वल टू राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये आपने उसके बराबर करना है एक्सप्रेस राउटर्स के। फिर क्या करना है, राउटर्स डॉट गेट, और ये लगाया राउटर्स डॉट गेट, ये बनाया। इससे पहले तो यार मैं एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है, या ज़रा देख लेते हैं पहले इसके एक्सपोर्ट पढ़ते हैं। देखो क्या ओ देखो, अब ये जो फाइल है ना टेस्टिंग बात, इसको कोड को बड़ा समझना। अब मसला ये देखो, पहले प्रॉब्लम हमने समझ ली है भाई, ये इतने सारे, ये तो एक पेज का है सिर्फ यूजर का, तो यूजर का कोड इतना लंबा हो गया। अब 15-20 पेज होंगे, उस पर रिक्वेस्टें जाएंगी तो क्या करेंगे, और हर पेज पे कहीं ना कहीं तो होगा गेट या पोस्ट की रिक्वेस्ट तो होगी कम से कम।
डिलीट डिलीट ना हो हर पेज पे, लेकिन ई कॉमर्स वगैरह इतना हर पेज पे हो सकती है, और उसके लिए अब इतना लंबा काम है। तो इसके लिए हम असल में बनाते हैं यहाँ पर एक फोल्डर, उसका नाम होता है कंट्रोलर्स। उस कंट्रोलर में हम क्या कर रहे होते हैं, ये अलग अलग पेजेस के हिसाब से, कंट्रोल्स के हिसाब से बना रहे होते हैं। भाई ऑथेंटिकेशन का अलग बनाते हैं, इसका अलग बनाते हैं, इसका अलग बनाते हैं। अभी मैंने टेस्टिंग के लिए 2 फाइलें बनाई है, उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ आते हैं। ये किसकी फाइल है? जावास्क्रिप्ट। इस पर सिंपल जावास्क्रिप्ट का काम चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, बनाता हूँ फंक्शन, और इस फंक्शन को बोल देता हूँ माय फंक, ये रहा, और इसमें एक फंक्शन करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। क्या बनाया है मैंने? एक फंक्शन बनाया है, और इसके अंदर क्या किया है उसको। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। रिएक्ट में क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते ना, यहाँ पे भी वही है, इज इक्वल टू और फंक्शन का आगे नाम। इसने राउटर दिया, हमने क्या बनाया है, अब ये हो गया हमारे पास। अब इस माय फंक को मैंने देखो यहाँ एक फंक्शन बनाया है, इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट बिल्टन है। ये क्या करता है, इस एक्सपोर्ट के मॉड्यूल में इस माय फंक को इसने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, एक्सपोर्ट को ऐड कर दिया। अब यहाँ आता है इंपोर्ट कैसे होगा भाई, नोट जेएस है नहीं, कॉन्स, यहाँ पे आप एक वेरिएबल बनाओगे। अब वो वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हो, बिल्कुल मैं बोलता हूँ राउट, या मैं बोल देता हूँ कुछ भी, कि इसने क्या बनाया हुआ है हम देख लेते हैं। यहाँ पे विकीपीडिया में जहाँ इसने इंपोर्ट किया विकी रिक्वायर, तो उसने ये किया है, मैं बोल देता हूँ पेज माय, अच्छा एक मिनट, ये इसने विकी बनाया, हम इसको क्या बनाए, हाँ क्या चीज़, टेस्टिंग तो बना हुआ है, चलो रिजल्ट बना देता हूँ फिलहाल, इक्वल्स टू, और रिक्वायर है ये। और एक मिनट, मुझे एक चीज़ देखनी है, रिजल्ट दे दिए मैंने। अच्छा 2 तरीके हैं, वो तो ऐप डॉट यूज़ चला रहा है ना, फिलहाल तो मैं ऐप डॉट यूज़ नहीं चला रहा, इसलिए मैं इसको माय फंक को ही रिक्वायर करूँगा, कहाँ से, फाइल डॉट स्लैश, और टेस्टिंग से लिया है, टेस्टिंग से। ये करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ और कंसोल डॉट लॉग पर, या एक काम करता हूँ यहाँ पे सीधा सीधा चला देता हूँ माय फंक, और इस फंक्शन को रन करता हूँ। पहले कंसोल पे प्रिंट करा देता हूँ लॉग, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ माय फंक, इसको ले आता हूँ और इसकी जगह मैं करता हूँ, अरे कंट्रोल सी एल एस नोड, आगे क्या है, टेस्टिंग डॉट जेएस। अच्छा नोड टेस्टिंग, अच्छा 2 पे मैंने ये बनाया 2.js, असल में मैंने उलट कर दिया, एक फंक्शन मिल गया मुझे। ऐसे ही आपने एक काम करता है, इस फंक्शन को ज़रा यहाँ हटाता हूँ और फंक्शन को रन कर देता हूँ। माय फंक, और यहाँ आने के बाद कंसोल पर आता हूँ, CLS और हेलो वर्ल्ड। बात समझ आई? एक जगह से फाइल बनाई है मैंने, इसके अंदर जो चीज़ थी इसको मॉड्यूल के थ्रू एक्सपोर्ट किया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। ये आपके पास सिंपल राउटर का कॉन्सेप्ट है, बेसिक राउटर का, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अभी हमने सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा, राउटर अभी समझेंगे कैसे चल रहा है, जरा थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बस। यहाँ तक तो आपको पता है कैसा चल रहा है, यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लो भाई। आइए समझ। देखो बेटा, मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया, बना दिया। इस फंक्शन को इंपोर्ट करना था, इसको यहाँ से भेजना था। इंपोर्ट करना तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने के लिए आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूज़ करते हो। जब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूज़ करते हो तो एक्सप्रेस खुद ब खुद इसको ऐसे ये इस फॉर्म में ले आता है। इस फॉर्म में जब आप इसको इंपोर्ट करके यहाँ लाते हो तो ये समझ जाता है ये किसका है, एक्सप्रेस का। तो एज अ सर्वर के तौर पे ये एक फंक्शन को रन करवा सकता है। मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को सीधा कॉल किया, वो फंक्शन वहाँ से यहाँ वर्किंग कर रहा है। अब ज़रा आते हैं इस पर। इसने क्या किया, इसने एक फंक्शन बनाया एक्सप्रेस डॉट राउटर, और इसने इसको राउटर को एक्सप्रेस के बराबर किया और यहाँ राउट्स बनाना शुरू किया।
ये यही काम कर रहा है। एक्सप्रेस राउटर डॉट गेट राउटर डॉट ये इसने फंक्शन बना दिए। इसने नीचे आके एक ऐप डॉट यूज के अंदर विकी और ये स्लैश विकी नाम का इसने ये दिया राउटर, इसको बराबर कर दिया रिक्वायर विकी डॉट जेएस। विकी डॉट जेएस के अंदर क्या ये कॉन्सेप्ट दिया है। अब इसमें जो चीजें हैं वो ये यहाँ यूज करेगा। यूज कैसे करेगा? राउटर डॉट गेट करके फंक्शन चला रहा है, राउटर डॉट गेट कर रहा है। देखो ये राउटर डॉट गेट मैंने यहाँ जो किया हुआ था ना, होम पेज विद, इसने कहा अबाउट दिस विकिपीडिया रिस्पॉन्स मिलेगा। कैसे अभी देखते हैं आओ। ये दो फाइलें कनेक्ट करना आ गई, जरा इनको हम हटाते हैं यहाँ से। अब हम आते हैं सर्वर डॉट जेएस के अंदर, या एक और बना लेता हूँ, इसको बताता हूँ। मैं यहाँ बना लेता हूँ न्यू सर्वर डॉट जेएस। ठीक है भाई, ये न्यू सर्वर बन गया। यहाँ पे सबसे पहले चाहिए होगा एक्सप्रेस, और उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ, एक्सप्रेस को गेट कर लेता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक ही हो गया। और दूसरा काम मैंने, अच्छा एक और काम ये करना था, राउटर्स आने। राउटर के लिए मुझे यार ये वेबसाइट खोल के रखनी पड़ेगी। दूसरा राउटर्स बराबर है एक्सप्रेस राउटर, एक्सप्रेस डॉट राउटर। अब एक्सप्रेस डॉट राउटर हमने क्यों लिखा है? ये राउटर जो है ना एक्सप्रेस का ऑटो फंक्शन है। अब जब ये यूज होगा तो ये जितने भी राउट्स है ना एक्सप्रेस के अंदर मॉड्यूल में, जो भी राउट चेंज हुए हैं उन सबको यहाँ स्टोर करा लेगा। उसके लिए मैं यहाँ एक फोल्डर बना रहा था, उसमें रखता हूँ कंट्रोलर्स। ठीक है, ये कंट्रोलर का फोल्डर है, इसके अंदर मैं बनाता हूँ पहला कंट्रोलर और उसको बोल देता हूँ टेस्ट डॉट जेएस। अब इस टेस्ट डॉट जेएस के अंदर मैं कुछ बनाऊंगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा चीज़ रिक्वायर्ड है। मैं एक मिनट, टेस्ट डॉट जेएस में विकिपीडिया, इसने होम डॉट गेट, राउटर के अंदर ये चीज़ बनाई है हमने। और एक मिनट, ये रहा, इसी को गेट करता हूँ, दोनों को ही शायद यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। यहाँ ये गेट करता हूँ राउटर्स, और राउटर जो है उसमें रूट क्या गेट का दिया है, सिर्फ हम गेट ही लगाते हैं फिलहाल राउटर। और राउटर में भी डॉट गेट, गेट की रिक्वेस्ट चलेगी और स्लैश, मतलब इसका पूरा कोड ही उठाता हूँ। रिस्पॉन्स में हम कंसोल पे प्रिंट करा लेंगे ताकि ये, बस ये एक चीज़ हमें चाहिए फंक्शन। और इसने कौन सा फंक्शन बनाया भाई, ये हमें अच्छा ही नहीं लगता। फंक्शन तो ये होता है console.log router is working। मैंने एक राउटर बनाया है test.js की फाइल के अंदर। अच्छा, न्यू सर्वर, पुराना सर्वर बना। इस test.js के अंदर मैंने ये राउटर एक गेट के नाम से बना दिया, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और बराबर है किसके, राउटर के। मैंने राउटर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ देखो, इसका साइंटेक्स बहुत अहम होता है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से मैं एक्सपोर्ट डॉट मॉड्यूल वगैरह लिख देता हूँ, तो प्रॉब्लम है रट्टा मार लेना, या इस वेबसाइट पर आ जाना, देख लेना, आपको दिख जाएगा। देखो ये अब मैं कर क्या रहा हूँ, एक्सप्रेस तो रिक्वायर है किया। मैंने कहा भाई एक्सप्रेस आपके अंदर राउटर्स मौजूद होते हैं, आपके अंदर जो भी राउटर की कैटेगरी मौजूद है उसको राउटर में सेव करो। ऐप को इस बार ऐप में क्यों नहीं किया, ऐप डॉट एक्सप्रेस क्यों नहीं किया? हाँ, ये भी तो ऐप डॉट राउटर चल रहा है ना, जैसे गेट है। इस गेट और उस गेट में क्या फर्क है देखना, अभी नोट करो जरा। सॉरी, ये ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, और यहाँ पे क्या है, राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। आप इस बात को समझो, ये वाला जो एक्सप्रेस ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस फंक्शन है, ये राउट नहीं ले रहा, ये गेट का फॉर्मूला जैसे लगाओगे वहीं पे रिजल्ट दे देगा। लेकिन ये जो चीज है, ये ऐसा फंक्शन बना है क्योंकि राउटर्स में सेव हुआ है, अब ये एक्सपोर्ट हो सकता है, ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। हालांकि ऐप डॉट गेट फंक्शन चलेगा, ये मिडल वेयर्स है, मतलब डेटा ट्रांसफर कर रहा है, चलेगा ये। लेकिन ये वाला इंपोर्ट होगा उसके बाद चलेगा। इसको मैंने इंपोर्ट करवाया है, मैंने राउटर को यहाँ से इंपोर्ट करा दिया, जस्ट गेट की रिक्वेस्ट डाली, ओके न्यू सर्वर पे आता हूँ। अब इस सर्वर पे आने के बाद देखो ये तो बन गया, एक्सपोर्ट तक करवा लिया। अब यहाँ आता हूँ,
जेएस ब्रेक कॉन्स डॉट विकी रिक्वायर, अब इसने कहा भाई आपने जो पाथ है ना आप दे रहे हैं टू यूज द राउटर मॉड्यूल इन आवर ऐप फाइल विद रिक्वायर द राउटर मॉड्यूल विकी डॉट जेएस, जहाँ पर है आपको रिक्वायर करना है, आपने ये यूज करना है। अब उसके लिए सिंपल है, आप यहाँ पर आओ एक्सप्रेस डॉट ये आप बनाओ कॉन्स्ट ऐप बराबर है एक्सप्रेस, यही बनाते हैं नॉर्मल, ये बना लिया। अब लेकिन यहाँ क्या करना है, कॉन्स्ट सॉरी ऐप को बोलना है आप यूज करो डॉट यूज क्या करो, आप नाम दे दिया उस पेज का राउट जिस पेज पर ये चलाना है, क्या करना है जिस पेज पर हमें ये चीज चलानी है, और उसके बाद यहाँ पर हमने ये भी देना है। अब इसके लिए जाहिर सी बात है, मैं जो विकी इसने यहाँ पे क्या इंपोर्ट करवाया, राउटर इंपोर्ट कराया और उसके अंदर ये पेज दे रहा है। मैं यहाँ राउटर में जो पेज पास करूँगा वो पेज चलेगा मेरे पास। मैं यहाँ आके इस पेज को, अच्छा इसने विकी डॉट जेएस के अंदर हमें राउटर ही दिया है ना, तो राउटर खाली क्यों नहीं गेट किया, एक मिनट, यहाँ एक छोटा एरर दिया है, राउटर डॉट गेट रिस्पॉन्स अबाउट टू सेंड, एक मिनट रुक जाए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, एक ब्लेंडर है कि ऐप डॉट यूज़ के अंदर मैंने ये एस बना लिया, इंपोर्ट किया और इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो मैं आता हूँ कॉन्स्ट में मुझे राउटर इज इक्वल्स टू राउटर रिक्वायर है, कहाँ से रिक्वायर, कहाँ से डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश टेस्ट के अंदर मेरे पास ये राउटर पड़ा हुआ है ना, ठीक है भाई, यहाँ से मैंने ये राउटर है और राउट्स है राउटर। अब ऐप को मैंने बताया आप यूज करो राउटर को, ठीक है भाई, अब ये ऐप राउटर को यूज करेगा। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, एक चीज देखना है मुझे, ऐप डॉट गेट, और गेट में एक चीज देखनी है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे राउटर में राउटर डॉट गेट पाथ तो गेट कर दिया है, डॉट यूज में राउटर देता है डायरेक्ट ये देना है राउटर, एक मिनट का इसको ज़रा हम चलाते हैं, और एक मिनट, सर्वर में मैंने वो नहीं दिया तो सर्वर को भी ये देना पड़ेगा, लिसन यहाँ से ले आऊँ, पोर्ट देना है, ऐप डॉट लिसन आ गया, और गेट पूरा चला दिया। अगर एक मिनट में ज़रा चेक कर लूँ, ऐप डॉट यूज़ करो राउटर, ऐप डॉट गेट राउटर, और सर्वर प्ले करते हैं ज़रा, नोडमोन, और नोडमोन के बाद हमारी फाइल का नाम क्या है, न्यू स्मॉल है, और सर्वर, बस ये देख लें, सर्वर डॉट जेएस, सर्वर इज़ वर्किंग। एक मिनट, कंसोल पर हमारे पास मैंने डेटा कंसोल पे प्रिंट करवाया है, गेट की रिक्वेस्ट चलाई नहीं है ना, ये भी एक एरर है कि गेट की रिक्वेस्ट नहीं चलाई, तो गेट की रिक्वेस्ट चलानी है, उसके लिए कर देता हूँ 5000, और यहाँ 5000 पे नहीं, मैंने एक इस पे चलाया हुआ है, एस पे राउटर क्या दिया, रूट क्या दिया, ठीक है, लोकल रूट ही दिया, ठीक है, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स में कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखना है रिक्वेस्ट चल गई है, सर्वर पे देखें आ गया राउटर इज वर्किंग, ठीक है भाई, ये चल गया। अभी ज़रा मैं एक दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने थोड़ा सा कोड को घुमा दिया, मसला ये कि इसने जो है ना, देखो मैंने कोड को बहुत शॉर्ट कर दिया है, बहुत शॉर्ट किया है ना, उसने इस कोड को बहुत ब्लंडर मारा हुआ है, बहुत लेंथी किया, यहाँ से फाइल को कनेक्ट किया और बहुत लंबा। अब यहाँ आता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाता हूँ, आपने समझना है। मेरे पास एक है न्यू सर्वर मेरा ये रहा, देखो अभी, अरे एक मिनट, ऐप को हटाओ, राउटर को भी हटाओ। क्या अब मुझे बताओ यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर? अब जरा एक बात समझते हैं। मैं कहता हूं भाई रिक्वेस्ट है ऐप डॉट गेट की रिक्वेस्ट डालो, किस पे? बिलफर्स्ट होम पेज पे डालो। होम पेज पे डालने के बाद क्या होगा भाई? बदले में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसा ही है। बदले में क्या मिलेगा? रिक्वेस्ट मिलेगी
और देन रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पे मैं console.log पर कुछ भी कर सकता हूँ, ऐप रिस्पॉन्स, ये गेट चला। अब गेट कहाँ सेव किया हुआ है, यहाँ पे, ये तो इसके लिए चला है। अगर मुझे एक और गेट बनाना पड़े, देखो मैं ये भी बना सकता हूँ app.get, अब ये /user बनाऊँ, कितना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। फिर अब इसके लिए अगर पोस्ट चलानी पड़े, इसकी पोस्ट चलाऊँ, कितना लंबा हो जाएगा कोड। अब इस चीज़ को बचाने के लिए मैंने कहा ये जो छोटे छोटे काम है बिल्कुल ऐप है, अगर सब पर ही, चलो इसी पर एक ही का, इसका पोस्ट, ठीक है, पोस्ट चल गया। अब चलो यही दो कॉपी करता हूं मैं, ये दो उसके लिए भी तो हो सकते हैं, यूजर के लिए भी तो गेट और पोस्ट चल सकता है, फिर इसके लिए चल सकता है, प्रोडक्ट के लिए भी तो चल सकता है। सिर्फ समझा रहा हूँ, प्रोडक्ट तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए भी चल सकता है ये चीज़, प्रोडक्ट। यहाँ तक बेटा किसको बात समझ आइए कि क्या इशू आ रहा है। एक देखो ये गेट की रिक्वेस्ट, पोस्ट की, गेट की, पोस्ट की, अभी तो 2 रिक्वेस्ट चला रहा हूँ, 4 भी तो चल सकते हैं, डेटा बढ़ जाएगा। अब क्यों ना एक काम करूँ, ये दोनों किधर जा रही है रिक्वेस्ट, गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, रूट सेम है, ये दोनों की रूट सेम है। अगर इनके 4 भी हो तो रूट तो सेम है, इनका भी 4 हो, तो क्यों ना इन सब के लिए अलग अलग बना लूँ। जैसे इसको मैं कर दूँ मैन root.js, चलो man.root.js ये बना लिया। अच्छा इसी को कॉपी करता हूँ मैं, एक और फाइल बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ आता हूँ और लिख देता हूँ यूजर route.js, और यहाँ आने के बाद इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वायर्ड गेट, और गेट की रिक्वेस्ट ये वाली कहाँ चलेगी, यूजर पे चलेगी। और यहाँ पर राउट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, राउटर बनाया हुआ है, एलिमेंट चेंज कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे जैसे ये एक बनाया है और एक ये बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई नहीं, इतना सब अदाब पालने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ चलाओ। क्या ऐप को बोलूँगा भाई आप कॉन्स्ट, आप क्या करो, आप राउटर को इंपोर्ट करो। अब ये राउटर मैंने नाम दिया है, यहाँ पे मैं कर सकता है यूजर रूट, तो यूजर रूट बराबर है रिक्वायर के अंदर लिखता हूँ $/controller/man route, और सॉरी मैन राउट है, मैन राउट। और ये यहाँ पर जो फंक्शन बना हुआ है ना, इस पर भी कर देता हूँ इसको ज़रा मैं, मैन राउट क्यों किया है, ताकि हमें पता चल जाए ये वाला मैन राउट। अब बात मजे की देखो, अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेसन तो ऐप चल रही है, ये सारे ऐप इनको यहाँ पर लेकर आता जाओ, इंपोर्ट करता जाओ 1 बाय 1 और ऐप को यूज कराता। सिर्फ मैं बोलना है ऐप आपने डॉट यूज करो, किसको, मैन राउट। हाँ रिजल्ट यहाँ पे लाओ, काम वहाँ करो, रिजल्ट यहाँ लाते जाओ, काम वहाँ करो। अब मैं कर सकता हूँ ऐप जी डॉट गेट क्या करो, मैन रूट, बस मैन रूट पास कर दिया यहाँ पे। और जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये हो सकता है ब्लेंडर दे ठीक है, उससे बचने के लिए खैर हम यहाँ आते हैं और मैं इसको चलाता हूँ। और अच्छा यार रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी, और /यूजर है ना, स्लैश खाली किया हुआ है, इस पर खाली रखा हुआ है रूट, रिक्वेस्ट आगे राउटर रखी, ठीक है भाई, ये वाली बात समझ आ गई। तो हमारे पास क्या है, मैन राउट चल रहा है। अच्छा एक और चीज़ गेट किया है मैंने, ज़रा इसको सेव करो, मुझे एक चीज़ याद नहीं आ रही है कि Ctrl+C+, मैं यहाँ आता हूँ और नॉट सर्वर और राउटर इज़ वर्किंग, मैन को कहा खाली यूज़ कर लो, उसने यूज़ कर दिया तो उसने डायरेक्ट यूज़ किया उसको भाई, ठीक है, डायरेक्ट गेट की रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वहाँ गेट की रिक्वेस्ट डली हुई थी ऑटोमेटिक। तो ये हमारे पास इस तरीके से राउटर क्या हो जाते हैं। अब आप इसका राउटर अलग बना सकते हैं। आप देखो इसकी ये एक बनाई ना यूज़र, इसका मैं पोस्ट बनाना चाहता हूँ, मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट भी बना सकता हूँ। इसकी पोस्ट की रिक्वेस्ट बनानी है तो क्या करना है, इधर आओ इसको कर दो पोस्ट, तो बोलो राउटर पोस्ट रिक्वेस्ट वर्किंग, राउटर कौन सी रिक्वेस्ट वर्किंग, गेट रिक्वेस्ट वर्किंग, ये एक पर है। अच्छा ये यूज़र को कर दिया मैंने, ये यहाँ से कट करता हूँ, ये दे दिया ऐसे,
यूज़र को हटा दो, अभी एक को लेकर आता है। ये न्यू सर्वर पर आया राउटर, और ज़रा मैं चेक करूँ, गेट की रिक्वेस्ट है, और आपको पता है पोस्ट हम उधर से डाल ही नहीं सकते रिक्वेस्ट, तो यहाँ थंडर क्लाइंट ही आना पड़ेगा। थंडर क्लाइंट पर आने के बाद न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे हम, और न्यू रिक्वेस्ट के बाद लोकल 5000 पर आओ, और ये हटा देते हैं, सेंड करते हैं। सेंड में वो ऐसे ही देगा, हमने तो रिस्पॉन्स कहाँ लिया हुआ है, इधर लिया हुआ है। राउटर इज़ वर्किंग, सही है। हाँ नहीं, गेट भी किया हुआ है ना, दोनों लगाए हुए हैं। 1 मिनट, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि मैंने दोनों चलाए हैं, दोनों चल रहे हैं, पोस्ट भी चल रहा है, रिक्वेस्ट भी। नज़र क्यों नहीं आ रहा, थोड़ा मसला है वो, क्योंकि ऐप डॉट गेट पर राउटर चलना चाहिए। अब राउटर, सॉरी मैन राउटर, अब ये खुद पहचानेगा, मैन राउट में जाएगा, और मैन राउट के अंदर जो गेट की रिक्वेस्ट है ना, उसको खुद जाके ढूंढेगा, बोलेगा आप देखो मैंने तो लिख दिया ऐप डॉट गेट मैन रूट। अब ये कौन सी चलाएगा, ये खुद आएगा, बोलेगा ऐप डॉट गेट मैन रूट के अंदर आओ, और यहाँ पर क्या चलाना है, ये वाली चीज़ चलाएगी, तो वो ऑटोमेटिक मैन रूट चलाएगा। और एक इशू ये आ रहा है कि मैन रूट तो मैंने ले लिया है, मैंने इसको मैन रूट किया हुआ है, ठीक है सही। अब आते हैं यहाँ पे, और ऐप में इसको गेट किया, मेरे ख्याल है मैंने वहाँ ये चेंज नहीं किया। रिक्वेस्ट डालता हूँ, ज़रा चेक कर लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ भी तो चेंजिंग नहीं की ना, मैंने पता नहीं किसको चेंज किया है किसको नहीं किया है, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैन रूट को ही लाऊंगा कॉपी, मैन रूट और मैन रूट। राउटर नहीं है, राउटर है, चलो इधर मैन राउटर कर दिए, मैन रूट है, चलो रूट कर देते हैं। अबे रूट बहुत जगह है, राउटर एक जगह था। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ज़रा इधर आते हैं और रिक्वेस्ट भेजते हैं, और यहाँ आके देख लेते हैं तो क्या है। 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा यार, ये यूज़र दिया हुआ है मैंने पता है क्या किया हुआ है, मसला ये है, ये भंड किया हुआ है कि इन पे रूट मैंने यूज़र दिया हुआ है उस पर, और मैंने इधर भी यूज़र कॉपी पेस्ट, वो कोड कॉपी पेस्ट किया था इस वजह से। चलो भाई, जो आ रहा है रिस्पॉन्स में, और ये रिस्पॉन्स में ये करूँ या इधर रिस्पॉन्स में दे देता हूँ भाई, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ भी कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड। भाई इतनी सी चीज़ है, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, दोनों में सेंड कर दो भाई, ताकि हमें सीधा वहाँ आके चेक ही ना करना पड़े। तुम भी जाओ, यहाँ आते हैं, गेट की रिक्वेस्ट मारो, एरर क्यों दे रहा है, इसको बंद करो, ऐप को, इसको भी बंद करो, इसको भी बंद। यहाँ आते हैं, और मैन रूट ROUTE, मैन रूट, ठीक है भाई, सही लिखा है आप? नहीं, अब ये थोड़े से पंगे करेगा, अब ये तंग करने लग गया, अब कोई गड़बड़ कर दिए, जिससे अब पहले तो मैं सबसे पहला काम करूँ ये एक्स्ट्रा फाइल रिमूव करूँ। मेरे पास 2 ही फाइल हैं, इनको बड़े प्यार से देखना पड़ेगा। ऐप को का आप लिसन करो सर्वर पर, ठीक है, और यहाँ ये मैन रूट, और एक और चीज़ सर्वर ही बंद है। हाँ, अब डालते हैं इस पर रिक्वेस्ट, राउटर इज़ वर्किंग गेट, वो पहले भी काम कर रहा था, राउटर इज़ गेट, ठीक है भाई। तो छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती यार, कभी ये बंद कर दिया, कभी वो बंद कर दिया, थोड़ी पंचायत होती है, तवज्जो से बैठ के करोगे तो हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर आ दिया, अब इसकी चारों रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई मसला ही नहीं है भाई, गेट चलानी है गेट चलाओ, पोस्ट चलानी है पोस्ट चलाओ, गेट पोस्ट जो चलाना है यहाँ पे चलाओ, इसमें पोस्ट चलाओगे पोस्ट चलेगी, गेट चलाओगे। अच्छा एक और चीज़ कि अगर मैं ये चलाऊंगी नहीं, गेट वेट नहीं चला रहा, सिर्फ ऐप डॉट यूज़ बोल दिया, अब देखते हैं ये चलेगा नहीं, ऐप इज़ वर्किंग, यूज़ बोल दिया, ऑटोमेटिक यूज़ कर रहा है। गेट पे क्या दे रहा था और पोस्ट पे पोस्ट दे रहा है, तो ऐप डॉट यूज़। इसका मतलब अगर मैं अब सेम चीज़ कॉपी करता हूँ, बेटा गौर से थोड़ा याद करना, मुझे भी याद दिला देना, मैं बना रहा हूँ यूज़र रूट रूट डॉट जे एस सेम है, सिर्फ यूज़र का नाम चेंज करना है बस, ठीक है, ये सब कुछ है। और यहाँ क्या कर देना है, और यार इधर भी चेंज कर देता हूँ,
ताकि मिस्टेक ना हो मुझसे। अब मैंने यहाँ पर जहाँ जहाँ मैन था, मैन की जगह ये चेंज कर देना है यूज़र। कंट्रोल एच, मैन की जगह कर दो यूज़र। यही है, ओके हो गया। पोस्ट इज वर्किंग, यहाँ आओ और स्लैश यूज़र, यहाँ भी आओ, देखो स्लैश यूज़र, सेव करो और इसको भी लाओ। यूज़र इंपोर्ट किया है तो यूज़र, यहाँ आओ और ऐप को बोलता हूँ आपने इसको पेस्ट करो, इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, कट करो, पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट, सर मैंने आपको बताया था कॉपी। शिफ्ट राइट। हाँ अच्छा, यहाँ पर आ जाओ। और क्या था, मैन डॉट राउट, राउट ये वाला राउट बनाया था, टी वाला, यही था। अब आओ ज़रा यूज़र वाली रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। यूज़र पे पोस्ट की रिक्वेस्ट, पोस्ट इज़ वर्किंग। यूज़र पे गेट की रिक्वेस्ट, गेट इज़ वर्किंग। और यहाँ आगे ये कर सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ गेट इज़ वर्किंग फ्रॉम यूज़र, फ्रॉम मैन, सेव किया इसको, सेव, और यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ आता हूँ मैं, गेट वर्किंग फ्रॉम यूज़र, पोस्ट वर्किंग फ्रॉम यूज़र, और इसके बाद वर्किंग फ्रॉम मैन, गेट वर्किंग फ्रॉम मैन। बात समझ आ गई? रूट बनाना हो गया। अब app.js का आपका कचरा साफ हो गया। अब सर्वर में था ना आप लोगों को, यार इतने सारे वो बन रहे हैं, कैसे समझेंगे, बस अब तो आपके लिए आसान हो गया। अब 50 क्यों। अब ये एक और चीज़ देख लेते हैं, आई डोंट नो कि क्या ये चलना, नहीं ये बता रहा हूँ कि इसको शॉर्ट कर रहा हूँ कि ये एक लाइन में हो जाता है, नहीं मुझे पता नहीं है, चेक कर लेता हूँ। अगर ऐसा हो जाए या एरे की शक्ल में ले ले तो ले ले, वरना बार बार app.use लिखना पड़ता है। चेक कर लेते हैं, वो तो लिख लोगे, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि चल रहा है या नहीं। परफेक्ट वर्किंग यार, परफेक्टली वर्किंग। ये एक लाइन के अंदर चल सकता है, ये पूरा काम जो है ना ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है भाई, ये वाली चीज़ ऐसे चल रही है। तो आप सारे रूट्स app.use के अंदर जितने रूट है सब दे दो, ऐप में सिर्फ क्या चलाओ, लिसन चलाओ, बस। ये आपका ऐप का साफ सुथरा सा कोड हो गया। इसमें सिर्फ इंपोर्ट आएंगी और ये चीज़ आएंगी। बेटा रूट समझ गए। लास्ट चीज़ एक और, नेस्टेड राउटिंग, इसकी पढ़ लेना खुद। यहाँ पर दी गई, देखो इस साइड पर है, यहाँ दी गई इसने नेस्टेड, बहुत सिंपल है। नेस्टेड में पता है क्या है, अगर मैं कर दूँ ना राउटर डॉट पोस्ट और स्लैश ये, तो अबाउट उसका नेस्टेड रूट भी चलेगा। समझ जाओगे, कर लोगे नेस्टेड। या एक चला दूँ छोटा सा, एक लाइन का कोड है। कल चलो कल बता देना, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। वीडियो अभी अपलोड करते हैं। अच्छा, अभी अपलोड कर देते हैं। अपलोडिंग पे लगा दो, घर जाके वो उस पर चल जाएगी। अपलोडिंग अभी का